हुँ, नारायण नारायण गुरुदेव। हुँ, गुरुदेव, आज भी एक लोगों की समस्या समाधान का हमारा विषय है और हुँ, इसमें खासकर ये एक श्रद्धालु हैं, इन्होंने प्रश्न किया है। बहुत ही गंभीर समस्या है। कहते हैं यूट्यूब चैनल से देखकर गलत मंत्र जप करने से 19 साल का मेरा लड़का पागल हो गया है। अभी बहुत बुरा बीमार है, क्या करूं? 19 साल का लड़का है। जी गुरुदेव। हुँ, इन्होंने और अब बुरी तरह से बीमार हो गया। जी हुँ, यूट्यूब तो ये जो इंटरनेट पर और यूट्यूब में आजकल ऐसे लोग क्या करते हैं कि अ, अधिक व्यूज़ पाने के चक्कर में कुछ ऐसे मंत्र दे देना शुरू कर देते हैं। वीडियो में टाइटल होता है उनका, एकदम आकर्षक टाइटल होता है कि ये मंत्र कर लीजिए, धन की एकदम वर्षा होने लग जाएगी। ये मंत्र कर ले, 1 दिन में अप्सरा सिद्ध हो जाएगी। ये मंत्र कर लीजिए तो ये आपको तुरंत आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। कई जो ऐसे लोगों के ऐसे उसमें तुमने देखा होगा, अधिकांश लोग जो इस प्रकार के जो चैनल्स वगैरह में रहते हैं, ये मंत्र सिद्ध है, सब कुछ मिल जाएगा, बस इस मंत्र को सुनने से आपका कल्याण हो जाएगा। सुनने मात्र से तुमको तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये कर लो, फिर उसके बाद कुछ ये सुन लो, ये मंत्र सुन लो, फिर कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कई चीज़ें जो है यूट्यूब में डाली जाती हैं और आम व्यक्तियों को आकर्षित किया जाता है। हम लोग भी जिज्ञासावश क्या करते हैं, चलो भाई देखते हैं क्या चीज़ है। जैसे होता है ना, भीड़ अगर इकट्ठा करनी हो तो एक आदमी अगर खड़ा हो गया और नीचे देखने लगा तो दूसरा आदमी खड़ा होता है। उसको देखकर तीसरा आदमी खड़ा होता है कि भाई क्या है? भीड़ देख के फिर और भीड़ इकट्ठा होती है। जहाँ 4-10 लोग खड़े हो तो ऑटोमेटिकली सबकी नज़र जाती है कि यहाँ पे क्या है? और इसी जो है मानसिकता का दुरुपयोग करते हुए समाज के साथ छल होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो लोग, जैसे ये 19 साल का लड़का बताया तुमने, तो 19 साल के लड़के को क्या ज्ञान है अध्यात्म का? उसको क्या पता है कि जो इंटरनेट पे मंत्र दे रहा है वो आदमी किस मानसिकता का है, कैसा ज्ञान है, वो मंत्र शुद्ध है कि नहीं है, शास्त्र में दिया है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं उसमें महत्वपूर्ण होती है। उसकी मंत्र तो शुद्ध होना चाहिए, देने वाले का भाव शुद्ध होना चाहिए, करने वाले का भाव शुद्ध होना चाहिए, तब ना उसको वो फल मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें लोग करते रहते हैं और फिर इसके परिणाम, अच्छा दूसरी बात क्या होता है कि इस प्रकार के मंत्र करने का जो दुष्परिणाम होता है, मैं कई बार लोगों को मना करता हूँ कि ये मंत्र नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग ग्रहों का मंत्र बता देते हैं कि भाई ये ग्रह का मंत्र है, राहु का मंत्र जप लो, केतु का मंत्र जप लो। अब उसको ये नहीं समझ में आता है कि राहु तो वैसे भी राक्षस है, राक्षस ग्रह है, दुष्ट ग्रह है। उसका जप करने से वो कैसे, मतलब ये तो ऐसे ही हुआ ना कि कोई गुंडा बदमाश अगर आपको परेशान करने लगे तो भैया उसकी तो आरती उतारने लग जाओ। जो पाप, ये जितने भी ग्रह होते हैं, ग्रह के देवता होते हैं, ये केवल कर्म का दोष देने के लिए इनको नियुक्त किया गया। इनको कर्म काटने के लिए नियुक्त नहीं किया गया। कर्म काटने का सामर्थ्य अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान कहते हैं, अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, चिंता मत कर। तो ये ईश्वर कोटि के देवताओं में सामर्थ्य होता है ना। ऐसे ही कुछ लोग आजकल ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं, कुछ 2-4 दिन, 10-15 दिन किसी गुरुजी के साथ में रह गए और बस उससे सीख लिए थोड़ा बहुत, तो बस वो फिर उसके बाद आचार्य डिग्री लगा लेते हैं अपने आगे और प्रचार करने लग जाते हैं। कुछ 1 हफ्ते में ही आजकल योगाचार्य का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो योगी कहलाता है अपने आप को, अपने नाम के आगे योगी लगाना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें जो समाज के साथ कहीं न कहीं छल हो रहा है और उसका दुष्परिणाम जो है, आम जनमानस को भुगतना पड़ता है।
अच्छा, ऐसे मेरे पास ऐसे कई मैसेज आए लोगों के कि जिन्होंने इस प्रकार के मंत्र किए, साधना की और वो बहुत फँस गए फिर। जैसे कि यक्षिणी साधना का होता है, आकर्षण तो आकर्षक चीज़ है, यक्षिणी का नाम सुनते से आदमी का मन आकर्षित हो जाएगा। अप्सरा का नाम सुन के आकर्षित हो जाएगा। और वो एक दिन में सिद्ध हो जाएगी, आकर वो तुम्हें सारा धन संपत्ति, यक्षिणी है वो सब कुछ दे सकती है, सब कुछ तुम्हारा कार्य कर देगी, ऐसा उसको उसमें एक प्रकार से ऐड किया जाता है, समझाया जाता है, तो आदमी तो होता है करे, लेकिन अब जो करने वाला व्यक्ति अगर वो परेशान हो गया या उसको सिद्ध नहीं कर पाया तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा? जो बता रहा है उसने सिद्धि की है या नहीं है? कौन से ग्रंथ से वो चीज़ बता रहा है? तो ये सारा विषय जो है समझना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन ये समझे बिना लोग इस चक्कर में पड़ते हैं और फँसते हैं। अब करें क्या, इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान ये है कि ऐसे व्यक्ति को किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए और रुद्राष्टकम का पहले तो एक अनुष्ठान कर ले, भगवान शिव जी से क्षमा माँगे और किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर मंत्र दीक्षा ग्रहण कर ले। और ऐसे कोई भी मंत्र, किसी भी प्रकार के दूषित मंत्र जो चैनल पर या इस प्रकार से लोग हैं जो आजकल कोई भी बनाकर वीडियो डाल देता है, ऐसे लोगों के चक्रव्यूह में आकर ये मंत्र न करें। हाँ, देख जी लो एक गुरुदेव। एक लोगों ने शर्मिला यादव है, इन्होंने एक मैसेज किया, एक लोटा जल सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है क्या? ये हो सकता है, देख लो ना, यही बात है। क्योंकि चैनल में ना ऐसे टाइटल बना जाता है, एक लोटा जल आपकी सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देगा। ये टुटकाचार्यों ने हमारे देश में लोगों को मतलब इतना अधिक धर्म के नाम पर और ये मंत्र की चीजें इतनी बाज़ारू कर दी गई है, इतना ऐसा इसके साथ दुरुपयोग हो रहा है, इतना इसका समाज के सामने एक प्रकार से हास्यास्पद बना दिया गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके ऊपर कोई नियंत्रण है नहीं, कोई इनको मना करने वाला है नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये एक मनमर्जी करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का बहुत जो है हानि होती है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमने जितने भी आप लोगों के समक्ष मंत्र रखे, वो सब रक्षाकारक है, कल्याणकारी है और हम अपने बराबर निरंतर मार्गदर्शन में रखते हैं। जो स्तोत्र आदि दिए हैं, वो शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में उपलब्ध है, इस आधार पे दे रहे हैं सब। तो ये जो आजकल समाज में चल रहा है ना, एक लोटा जल चढ़ा दो भगवान शिव जी पे, तो एक बेल पत्र चढ़ा दो, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। अच्छा, ये चीजें लोग ये समाज में हाइलाइटेड भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य ही होता है हाइलाइटेड होना स्वयं को। और समाज कहाँ जाएगा? धर्म के साथ हमारा, धर्म की कितनी बड़ी हमारी ग्लानि होगी, कितनी हंसी होगी, कितना बड़ा अपमान अनादर होगा। धर्मशास्त्र और ऋषि मुनियों का कितना बड़ा अनादर होगा। शिव पुराण की कथा करने के लिए मंच पे बैठे और तुम टोटके बताने लग जाओ। तो ये जो चीजें समाज के साथ हो रही है, इसको कौन नियंत्रित करेगा? ये एक बड़ा चिंता का विषय है। लोगों को समझाने जाओ ना इस विषय पर, तो भाई हम ही कोई काटने दौड़ने पड़ जाएगी। जी किसी कोई कर रहा है, किसी की आस्था है, तो आप क्यों मना करते हो? करने दो उनको। ये है उल्टा, मतलब आप उनको सत्य ज्ञान देने वाले के साथ ये है समस्या खड़ी है। जी गुरुदेव। तो ऐसे लोग फिर भुगतते हैं। इसलिए हम लोगों को मना करते हैं कि इन राक्षसों की, प्रेतों की उपासना मत करो, ये टोने टोटके वालों के चक्कर में मत पड़ो, ये लाल किताब वालों के चक्कर में मत पड़ो। ये चीजें सही नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त नहीं है। इसीलिए जो शास्त्रोक्त नहीं है, मैं उसका जो है खंडन करता हूँ और समाज को जागृत करने का प्रयत्न करता हूँ। समाज इस विषय में समझे, इतनी तो विवेक बुद्धि व्यक्ति के पास होना चाहिए कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का समाधान, तो समझ लेना चाहिए कि इतनी तो अकल अपने पास होनी चाहिए कि बड़े-बड़े ऋषि मुनि जो है तपस्या करते हुए जीवन खप गया, जन्म-जन्म जतन कराए अंत काल मुख राम आवत नाही। और ये जो है एक झटके में सारी चीज़ परोस के दे रहे हैं समाज में, तो हम ये सब चीज़ों को इग्नोर करें,
ऐसे लोगों की रिपोर्ट करे, इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें उसमें उलझता रहता है आदमी, और क्या करना है। जी गुरुदेव। अब तो समाज की स्थिति ऐसी हो गई कि अगर समझाने जाए ना तो बहुत, मतलब क्या करें, हमारी भी स्थिति ऐसी, लेकिन फिर भी समाज को इस प्रकार से हम लोग दयनीय स्थिति में छोड़ भी नहीं सकते हैं। जी गुरुदेव। इंटरनेट से गलत मंत्र उठा के पढ़ने में डर नहीं लगता, और जो शास्त्रीय विधि से इनको बताई जा रही है साधना, वो करने में घबराते हैं, उसके लिए 10 प्रश्न हाँ, करते हैं। हाँ, उसमें इन लोगों को जो है प्रॉब्लम। एक एक महिला मुझे मिली, वो उसने किसी ने कहा कि मैं शोभनी देवी का मंत्र अनुष्ठान कर रही हूँ। मैंने कहा कि भाई तुम उसको, हमने समस्या को देखते हुए महाकाल स्तोत्र बताया, काली कवच बताया, वो नहीं किया उसने। मैं बाद में मैंने सर्च किया ये कौन सी देवी है भाई, तो पता चला किसी डाकिनी का मंत्र था ये। डाकिनी टाइप की होती है, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी भी होती है, सब तामसिक तत्वों की साधनाएँ होती है, और उसके बाद वो बहुत भयानक कष्ट में आ जाते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए समाधान ये है, ऐसे अगर कोई स्थिति हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो रुद्राष्टकम का अनुष्ठान करना चाहिए। कम से कम 100 पाठ 11 दिन तक करें, या 51 पाठ 40 दिन तक करें, ऐसा अनुष्ठान करें। रुद्राष्टकम, भगवान शिव जी की क्षमा मांगे, और किसी अच्छे संत महापुरुष के बाद निष्काम भाव से जाकर दीक्षा प्राप्त करें। गुरुदेव, एक प्रश्न है एक श्रद्धालु का कि क्या पशुओं की भी आत्मा भटकती है, क्योंकि ये तो भूत दुनिया होती है ना। हाँ, ये प्रश्न अच्छा है, प्रश्न अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। अब इसमें क्या है, देखो, चाहे वृक्ष हो, चाहे हम लोग शरीर, देखो सबसे बड़ी जो अज्ञानता है, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जंतो। अज्ञान में सभी लोग जी रहे हैं, पशु भी जी रहे हैं, तो मनुष्य कौन से, मनुष्य तो पशु से भी ज्यादा निचता पे जा रहा है। तो हम लोग जो मूल रूप से कौन है, ये समझना, तो केवल मनुष्य के पास इतना विवेक बुद्धि होती कि शरीर और आत्मा, ये दो तत्व है। शरीर एक आवरण है, एक वस्त्र है। भगवत गीता में लिखा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे नर है, मनुष्य है, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से देह जो है, एक पुराने देह को त्याग कर आत्मा नया शरीर धारण करता है। तो हम भी पुराने शरीरों को त्याग चुके हैं, इसके पहले भी हमारे शरीर रह चुके हैं। ये नया शरीर हमें मिला है, ये पुराना होगा, और हमें एक दिन इसको त्यागना पड़ेगा। इतना विवेक जो है, जिस व्यक्ति के पास होता है, वो व्यक्ति विवेकवान माना जाता है। परंतु ये परमात्मा की माया ऐसी है, अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम, अज्ञान का जो आवरण ऐसा पड़ा हुआ है, इस देह को ही और देह के संबंधों को ही स्थायी समझ लेते हैं, इसी को सत्य मान लेते हैं, और इसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। फिर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तो मनुष्य हूँ, मेरी तो आत्मा, मेरी तो, जैसे कहते हैं मेरी आत्मा, ये अशुद्ध शब्द है। मेरा शरीर, ये शुद्ध वाक्य, ये है, शुद्ध शब्द है ये। हम शरीर मानते तो मेरी आत्मा कहते हैं, क्योंकि हम आत्मा है, मेरा शरीर। तो शरीर और आत्मा का अंतर इतना समझना बहुत आवश्यक है। तो शरीर जो है, वो सदैव जड़ होता है, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो। और उसमें जो आत्मा है, चाहे वो चींटी की हो, हाथी की हो, मनुष्य की, जो किसी भी शरीर में हो, जो आत्मा है वो एक समान होती है। तो उसकी जो गति होती है, वो समान रूप से सबकी एक जैसी होती है। जैसे एक उदाहरण भागवत महापुराण में आता है कि अंतकाल में राजा भरत हिरण का स्मरण करते हैं, और हिरण के शरीर को धारण करते हैं, हिरण की योनि में चले जाते हैं। अभी हमारी एक श्रद्धालु है, वो उसने ध्यान में उसको मंत्र वगैरह दिया, तो उसने अनुभव किया कि उसकी कोई रिलेटिव रही होगी, तो वो चूहिया की योनि में चली गई। चूहिया जो होती है, उसकी योनि में चली गई।
उसको ध्यान में अनुभव आया। तो उसने मुझसे यही प्रश्न किया था, गुरुजी क्या ये लोग इस पशु योनि में चले गए, हमारे रिलेशन में थे पहले, अब ये पशु योनि में चले गए, तो इनकी भी सद्गति हमको करनी पड़ेगी क्या? एक प्रश्न उसका था। क्योंकि बोले मुझे ऐसे ध्यान में मुझे दिखा, ऐसा अनुभूति हुई उसको। तो जन्म लेने के बाद उनके कर्मों का हम लोगों से कोई संबंध नहीं रहता है, वो पितर हमारे रहते नहीं है। फिर भी हम लोग जब संकल्प करते, तर्पण करते ये जन्मनि अन्य जन्मनि बांधवः, ये इस जन्म के या पिछले जन्म के बंधु हुए हैं, उनको भी हमारे ये जो है जल प्राप्त हो, तो उनको हमारे शुभ कर्मों का फल मिल सकता है। तर्पण, श्राद्ध आदि ये सब चीजें उनको प्राप्त होती, सद्गति हो सकती है। और जो पशु शरीर में चले जाते हैं, अगर हमारे कोई परिवार के सदस्य पशु योनि में चले जाते हैं, तो उनके लिए हमें उस दिन, जैसे मान लो कि अगर हम श्राद्ध तर्पण करते हैं तो उनको वो अन्न जल प्राप्त होता है, उनको विशेष सुविधा प्राप्त हो सकती है। परंतु चूंकि पशु योनि जो होती है वो भोग योनि होती है। भोग योनि मतलब उनको केवल उस पशु योनि में जाना है और अपने कर्म का फल भोगना है, वो नए कर्म कर नहीं सकते। तो इसीलिए उनको उनकी जो है सद्गति और दुर्गति या प्रेत योनि आदि ये सब चीजों का कोई संबंध नहीं होता। ये सिस्टम में चलते हैं। यहाँ से भुक्त हो गए, उनका उनका एक पहले तय होता है कि भाई आपको इस योनि में जाना पड़ेगा, इतने दिन इस योनि में रहना पड़ेगा। वो वहाँ पे जो एक अलग लोक होता है, अलग व्यवस्था है। जैसे आप लोग सरकारी विभाग में हो तो आप लोगों का कहीं न कहीं कि फलाने का कहाँ पे नौकरी लगानी है, कहाँ किसको ट्रांसफर करना है, तो उसका कहीं न कहीं विभाग होता है। ऐसा ही इसका भी विभाग होता है, तो उनको वो मिलता है, तो उनके इसमें ये नियम लागू नहीं होता। वो प्रेत आदि योनि में उनका ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये शरीर छूटा, कर्म के अनुसार शरीर छूटता है। मनुष्य पर ये नियम लागू होते हैं क्योंकि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल का नहीं लेकिन कर्म करने का अधिकार होता है। तो कर्म करके हम लोग प्रेत योनि में भी जा सकते हैं, अकाल मृत्यु भी हो सकती है, अकाल मृत्यु को टाल भी सकते हैं। अगर मान लो हमारे कुंडली में या हमारे प्रारब्ध में कोई दोष है तो भगवान की भक्ति करके उस दोषों को समाप्त भी कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं होता तो फिर मंत्र साधना का मतलब ही क्या रहता? जी। अगर मान लो हमारे कुंडली में कुछ दोष है, हमारे प्रारब्ध में दोष है, हमें कर्म में दोष है, तो उस दोष का शमन यदि हम नहीं कर सकते, तो फिर ये सारे मंत्र क्यों होते? स्तुति क्यों होती कि भाई ये स्तुति पढ़ने से आपके ग्रह दोषों बाधाओं का निवारण होता है, ये मंत्र जपने से बाधाओं का निवारण होता है। शास्त्रों में जब वर्णन आया है तो सत्य है ना? जी। तो केवल मनुष्य ये कर सकता है। पशुओं के लिए ये नियम लागू नहीं होता। पशुओं का कोई प्रेत योनि में चले जाएँगे, ऐसी योनि में चला जाएँगे, अकाल मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस केवल ये है कि अगर आपके पूर्वज यदि किसी पशु योनि में, किसी योनि में है, अगर आप संकल्प करते हैं और उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण, अन्न जल देते हैं, तो वो उनको सूक्ष्म रूप से उसी रूप में प्राप्त होता है। जैसे पशु योनि में तो उनको चारा या पानी के रूप में मिल जाएगा। उस दिन उनको स्पेशल कोई चीज़ मिल जाएगी, ऐसा जी। होता है। जी। तो ये ठीक है, लेकिन हमें भी ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, अपनी भी विवेक बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा कि हम जिस शरीर में हैं, ये हम आत्मा रूप में हैं और ये शरीर हमने धारण किया है, पहले भी धारण किया था, पुराना हुआ उसको त्याग दिए, अब इस शरीर को धारण किया, अब हमें कर्म करने के लिए शरीर मिला है, अब ये पुराना होगा तो इसको भी हम त्याग देंगे। इतना विवेक जो है सबके अंदर होना चाहिए, तो वही मनुष्य है, वही बुद्धिवान है, वही विवेकवान है। अब केवल शरीर को ही मैं मान के बैठ जाना और फिर इसी अर्थ प्राप्ति में, काम और विलासिता में ही जीवन को सार्थकता मान लेना, धर्म और मोक्ष को भूल जाना, ये भी पशु का ही जीवन है। हाँ, तो ये भगवान फिर उनको दंड स्वरूप में फिर जो है निम्न योनि में डाल देते हैं, लेकिन पशुओं का ऐसा नहीं होता। पशुओं की जो है एक प्रकार से उनका कर्म भोग के कारण उनको श्रेष्ठ योनि मिलने लग जाती है और वो ऐसे प्रेत आदि योनियों में नहीं जाते। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप सुपर चैट के माध्यम से भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचे। गुरुदेव, एक प्रश्न और है कि जैसे कि कल ही होली का पर्व गया है, तो इसी से संबंधित है
जैसा कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि उस दिन भक्त प्रहलाद को होलिका में जलाने का प्रयास किया गया था। तो अब जब हम होलिका दहन करते हैं तो उसमें राक्षसों ने ही तो उसको आग लगाई थी ना, तो किस भावना से हम होलिका दहन करें और उसका शास्त्रीय विधि क्या है? होलिका दहन का जो मूल उद्देश्य होता है, ये जो समय होता है, इस समय ज्यादातर पतझड़ होता है, जी पत्ते झड़ते हैं, या जो ठंडी के कारण जो हम लोग चीजें एकत्रित होती है शरीर में, जो कफ एकत्रित होता है, तो वो कफ पिघलना चाहिए, तो उसको आंच लगे, जैसे होलिका की आंच लगने से शरीर में जो अनावश्यक, क्योंकि हम लोग ठंडी में जो मीठे चीजें खाते हैं तो उससे जो है कफ की वृद्धि होती है। मीठी चीजों से ज्यादातर हम लोग खाते हैं, जैसे तिल, गुड़ आदि सब चीजें, तो वो पिघल के सौम्य मतलब साम्य स्थिति में आ जाए, इसीलिए ये प्रयोग होता है। दूसरा क्या है कि जैसे होली में आपने देखा होगी, पलाश वृक्षों में कहीं पर केसुड़े के भी फूल कहते हैं उसको, कोई पलाश वृक्ष कहते हैं, एकदम भगवा कलर का वो निकलता है। जी तो इससे क्या होता है कि उस रस को हम लोग शरीर से अगर स्नान करते हैं, उसके द्वारा पानी में उसका रस डाल कर स्नान करते हैं, तो उससे जो गर्मी के जितने भी रोग है वो दूर होते हैं। तो होलिका दहन का भौतिक रूप से जहाँ तक जितने भी हमारे पर्व मनाए जाते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य के साथ संबंध होता है। आध्यात्मिक रूप से यदि देखा जाए तो होलिका दहन जो है, विशेषकर चूंकि ये इस दिन विशेष रूप से धर्म की विजय हुई थी, राक्षस और एक प्रकार से भक्त के बीच में युद्ध था, भगवान भक्त के साथ प्रकट होते हैं और वो होलिका जो है उसको जलाया जाता है। जैसे कि वो दुष्टा थी एक प्रकार से, कि तुम जी भक्त प्रहलाद को जलाने का तुमने प्रयत्न किया था, तो वो उसको हम जलाते, जैसे रावण के पुतले को जलाते, क्योंकि दुष्ट था इसलिए उसको जलाते हैं। तो जो दुष्ट चीज होती है उसको जलाया जाता है। तूने भक्तों को जलाने का प्रयत्न किया, तूने भक्तों को कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न किया, तो ये अब तुमको जो है हम फिर दहन करेंगे उसपे, और हम उसमें उल्लास और उमंग ये मनाते हैं कि उस दिन भक्त की विजय हुई थी, भक्त की रक्षा हुई थी। तो ये भाव रहता है, तो इस भाव से करना चाहिए, और जो अशुद्ध चीजें हैं वो चीज वहां पर जलानी चाहिए करके, गंदे कपड़े हो वैसे चीजें भाव से जलाना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हाँ, जो होलिका है राक्षसी थी तो उसको जला दिया, उसको हम जलाते हैं, जैसे राक्षस को जलाते, दुष्टता को जलाते हैं, अशुद्धता को जलाते हैं, इस भाव से उसको होलिका का दहन करना चाहिए। और उत्सव मनाना चाहिए कि उस दिन हम धर्म की विजय होती है। तो हम उत्सव का मतलब ये नहीं कि वो शराब पियो और ये करो, बहुत से लोग तो उसमें नशे में चले जाते हैं। तो ये क्या है कि अब चूंकि सब चीजें हैं, धर्म के साथ जो है आज के समय में धर्म के नाम पर अधर्म ज्यादा फैल गया है समाज में, तो लोग जो है धर्म के आड़ में अधर्म बहुत अधिक करते हैं। जैसे भी मैंने कल ही महाकाल जी का उदाहरण दिया कि भाई तुम मतलब भगवान का विवाह कराना, ये कौन सी शास्त्रों में विधान दिया हुआ है? नहीं, किसी का विवाह हो गया, जैसे मान लो तुम्हारा विवाह, तो क्या पुनः तुम्हारा विवाह होता है क्या? बार बार तुम हर वर्ष विवाह का स्मरण किया जा सकता है। जैसे जन्म होता है किसी का, तो जन्म का उत्सव मनाते कि चलो भाई आज हमारा किस दिन हम जन्म लिए थे, तो चलो एक उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। विवाह हुआ ठीक है, अब परंतु उसका पुनर्विवाह तो होगा नहीं ना। लोग पुनर्विवाह करा रहे भगवान के, मतलब अब पुनर्विवाह करने का मतलब उनको भगवान को पहले तो अलग करो पति पत्नी को, फिर उनका विवाह कराओ। तो ये कौन से धर्म शास्त्र में लिखा है? और ये सब धर्माचार्य कर जो के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हो रहा है। क्योंकि अब दुर्भाग्य की बात क्या है ना, इन लोगों को भी धर्मशास्त्र पढ़ने का अब समय नहीं रह गया है। वो ये देखते हैं कि सामने वाले समाज को कितना अच्छा लग रहा है, धर्म को मनोरंजन की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। लोगों का हित जिसमें हो वो कर्म नहीं करना है, लोगों को जो अच्छा लगे वो करना है। अब लोग तो अज्ञानता में जी रहे हैं। छोटे बच्चों को बोलो कि भाई तुमको क्या खाओगे, तो वो चॉकलेट और यही सब चीज बोलेगा, जो उसके शरीर को नुकसान करते हैं। तो बालक अवस्था में तो समाज है ही है, मूढ़ अवस्था में समाज जीता है, अज्ञान अवस्था में जीता है, उसको हितकारी चीजें देनी चाहिए।
अब वो नहीं करते हैं तो फिर समाज में ये सब चल रहा है। अभी भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के समय जब वो कावड़ यात्रा निकलती तो कितना भयानक ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नशा, क्या चीज़ नहीं होता है। पर अब ये सब चल रहा है कि बोलने को सब क्यों बोलेगा किसी को? जिसको अपने धर्म की पड़ी होगी, धर्म शास्त्र की रक्षा करने का भाव जिसके अंदर होगा, धर्म की रक्षा करने का भाव जिसके अंदर होगा, वो महात्मा, वो साधु संत बोलेगा, जी। वो व्यक्ति बोलेगा, समाज भी जिसको होगा। लेकिन अब समाज में क्या है कि एक शब्द आ गया, नहीं अरे उसकी तो भावना है, आस्था है, मतलब तुम गलत चीज़ करोगे, अशास्त्रीय करोगे, तो ये कैसी भावना है, ये कैसी आस्था है? आस्था शास्त्रीय होती है ना। भाई भगवान राम थे, ये कैसे पता चला? भगवान राम महान थे, ये जो भाव हमारे अंदर बना, ये जो आस्था हमारे मन में बनी, भगवान हमारा कल्याण करते, ये जो आस्था हमारे मन में, वो कहाँ से हुई? कैसे पता चला? शास्त्र। शास्त्रों से। तो वो जो आस्था है वो शास्त्रीय होनी चाहिए, वो वही धर्म है जो शास्त्रीय होगी। जो शास्त्रीय नहीं है वो अधर्म है, वही पाखंड है। तो इसलिए उसका खंडन कर रहे हैं हम लोग। पाखंड है इसलिए उसका खंडन करते हैं। तो समाज में एक तो पाखंड को बढ़ावा देना, उसको इतना अधिक प्रमोट कर देना, उसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर देना, और जब फिर बाद में जब उसका कोई पाखंड खंडन करे तो फिर उसको समाज का शत्रु मानना। तो फिर समाज का फिर कैसे होगा? फिर जो अधर्म का ये जो सिस्टम जो खड़ा हुआ है उससे समाज को नुकसान होगा, तो उसका नाम उसका फिर उसको नष्ट कैसे किया जाएगा? तो इसलिए साधु संतों के जो हमेशा साधु संतों के मार्गदर्शन में, शास्त्रों के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। साधु संत धर्माचार्य को भी शास्त्र के अनुसार समाज को चलना चाहिए। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उसी अनुसार फिर समाज उसका आचरण करते हैं, तो हमें वही चीज बतानी चाहिए। और फिर वो भगवान महाकाल महाकाली वो शिव पार्वती जी है क्या? उनके ऊपर वहां कभी कभी भी सोचो, इतने सारे शिवलिंग है पूरे भारत भूमि में, किस शिवलिंग के ऊपर स्मशान की भस्म चढ़ती है? महाकालेश्वर। क्यों? वो शमशान के देवता है, वही स्मशान रहता के है। देवता है, स्मशान के देवता है। वो महाकाल है, शिव जी नहीं है कि आप जहां पर भी जल चढ़ाओ उनके ऊपर। स्मशान की भस्म चढ़ती है उनके ऊपर, क्योंकि वो स्मशान के देवता है। वो महाकाल है, उनकी साधना पद्धति अलग है। वो शिव पार्वती नहीं का तुम वहां शादी ब्याह कराओ, बैंड बाजे बजाओ। अभी हमारे यहाँ संकट मोचन का हनुमान जी का मंदिर था, इसके प्रांगण में विवाह होते थे। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, उनके प्रांगण में विवाह हो रहा है। विवाह में क्या होता होगा तुम्हें पता ही है। फिर जब वहां पर कुछ बम विस्फोट हुए थे उस समय, जब ये 2014 की बात, पहले की बात है, बम विस्फोट हुए फिर भयानक, तब से फिर वो बंद हुआ। तो प्रकृति को फिर एक्शन लेना पड़ता है ऐसा। तो ऐसा अधर्म पाखंड समाज में हो रहा है, तो हमने केवल समाज को जागृत करने का प्रयत्न किया। हमारा दायित्व किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन वो आस्था यदि गलत जगह पे है तो उसको सही जगह लाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। शास्त्रोक्त ईश्वर के प्रति विश्वास करो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, श्रद्धा रखो, लेकिन वो शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तो उसके लिए शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था क्या? और विवाह हुआ भी हो तो तुम उनका विवाह कराओगे वहां पे जाके? हल्दी वो मेहंदी लेकर और हल्दी लेकर वो शिवलिंग पर लेपन करोगे? और यदि समाज को पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जो धर्माचार्य और पुरोहित लोग जो बैठे हैं, तो इनके इनकी बुद्धि कैसे कुंठित हो गई? इसीलिए हम जैसे व्यक्ति को ये इस तरह से आज भगवान की प्रेरणा से बोली, भगवान महाकाल की प्रेरणा से हम बात कर। अच्छा, ये घटना मैं शिवरात्रि के बारे में भी मैंने तभी उसी समय बताया था कि मैं महाकाल जी में जाकर, जब मुझे ये बात आज की बात नहीं, अभी तो ये आग लगी है मुझे, उसी दिन ये घटना पता चली कि शिवरात्रि में वहाँ विवाह हुआ था और रिसेप्शन रखा गया था। जब रिसेप्शन की घटना मुझे किसी ने भेजा कि नहीं ये ऐसा रिसेप्शन वहाँ हो रहा है, तब फिर मुझे बड़ा उसमें फिर क्रोध आया। ये क्या चीज़ है भाई?
तो ये सब चीज़ें होना नहीं चाहिए समाज में, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं लोग। अब समझ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, ना समझे तो फिर अब तो फिर देखें, फिर महाकाल ही देखेंगे क्या होता है। जी, बिल्कुल। तो होलिका दहन जो है, वो केवल भक्त प्रह्लाद का भक्त का विजय, धर्म की अधर्म पर विजय, और होलिका एक राक्षसी थी, उसने भक्त को कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न किया, उसको जो है जलाया जाता है। परंतु होलिका थोड़ा-सा पवित्र इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो भक्त का स्पर्श हुआ था उसको। तो भक्त का स्पर्श होने से वो पवित्र हुई, तो वो जो अशुद्धता को जला देती है। तो अशुद्ध वस्त्र वगैरह वहाँ पे जला जाते हैं। यही सब नियम है। हुँ। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है गुरुदेव आपकी ना। आवाज़ में कुछ गड़बड़ी है क्या? हाँ, थोड़ा कम आ रही है गुरुदेव। हमारी आवाज़ कम आ रही? जी। ऋतिक कुशवाहा जी कहते हैं, गुरुजी मैंने संडे को बजरंग बाण का 108 पाठ किया, पर उसके बाद लड़ाई हो गई, माँ दीदी से गिर गई और उन्हें चोट लगी, भाई से बहस हो गई, ऐसा क्यों हुआ और क्या उपाय है इसका? तो ऋतिक अब ये जी तो तुम ही आप बता सकते हो। हाँ? जी, उन्होंने कवच सिद्ध करना चाहिए पहले, उनको राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध करें पहले, और थोड़ा सा पितरों के निमित्त भी आप भोजन निकालें, है ना? वहाँ पितृदोष के लक्षण हैं स्पष्ट रूप से। जी। अब आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ, है थोड़ा कम ही है। कम तो तुम्हारी तरफ से लग रही है भई हमें। अच्छा। हाँ, अच्छा। जी। क्योंकि हमारा तो माइक ठीक लग रहा है। जी, जी। तो ऋतिक कुशवाहा जी आप राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध करें पहले, है ना? और पितरों के निमित्त भी आप त्रिपिंडी श्राद्ध करें, अमावस्या पूर्णिमा को आप 6 थाली में भोजन निकालें, ठीक है? तो उससे अब ये चीजें कम हो जाएंगी। ये मुख्य रूप से बजरंग बाण पढ़ने का मतलब कितना क्विक एक्शन होता है, और ये चीज़ सिद्ध होती है कि घर में कुछ चीज़ बैठी हुई है, बैठी हुई थी, जो आपके मन मस्तिष्क को, आपके घर परिवार के मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है। अधिकांश जितने भी ये क्लेश होते हैं, जब माता-पिता के बीच में हो रहे हो या पति-पत्नी के बीच में हो रहे हो, भाई-भाई में जो क्लेश हो रहे हैं, तो इसलिए हनुमान जी को प्रार्थना किया जाता है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और तामस बहुत रजोगुण थोरा कली प्रभाव विरोध चहुरा। तो ये कली के प्रभाव से, कली मतलब कलह युग, तो तमस अधिक है, तामसी चीजों का प्रभाव ज्यादा है, तामसी शक्तियों ने आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर दिया। मतलब वो कितने प्रबल है। एक बात तो इस बात से, इस अनुभव से ये बात सिद्ध होती है कि ये तामसी शक्तियां आपके घर में कलह करा सकती है, आप पति पत्नी के बीच में कलह करा सकती हैं, कुछ भी करा सकती है। यही इनका काम है, इतना पावर है इनके अंदर। ये शरीर को, मन मस्तिष्क को ऐसे प्रभावित करते हैं। तो यही चीजों को, जो ये जो सूक्ष्म ज्ञान है, ये हमें समझ में आ गया, और मैं आप लोगों को समझाया तो मैंने देखा इसका समाधान क्या है। तो यज्ञ, जप और यज्ञ इसका समाधान है, और ये बजरंग बाण समाधान है। बजरंग बाण के माध्यम से वो चीज उखड़ेगी, और जप और यज्ञ के माध्यम से वो नष्ट होगी। बाकी जो पितृगण है उनकी सदगति करो, नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध का हमने, फिर जब लोगों के सामने ये जब समस्या है, बजरंग बाण पड़ा, तब हमने देखा कि भाई क्या किया जाए। वो तो मार मार के भगा रहे, यहाँ से भगाएंगे उधर जाएंगे, आखिर वो कौन है? तो हमारे पितृगण है, तो फिर उनके लिए क्या करना चाहिए? तो नारायण बलि करना चाहिए, सदगति करो उनकी। वो तो प्रेत ही उन्हीं में है, हम उनको पितृ समझ रहे, वो तो प्रेत है। तो उनको तो गदा मारने के लिए तो हम बजरंग बाण ही है। तो वो चीजें कितनी एक्टिव है, वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। तो आप उनको, उनके लिए यही है कि घर में यदि जिनकी अकाल मृत्यु, उनके लिए नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध कराए, तर्पण करे, और अपना पहले रक्षा कवच सिद्ध कर ले, और बजरंग बाण पढ़ना न छोड़े, बजरंग बाण पढ़ते रहे। उनको बोलो कि भाई जो लोग, हनुमान जी से बोलो, प्रार्थना करिए ये सब क्लेश मिटाए, और जो लोग क्लेश कर रहे हैं उनको थोड़ी सद्बुद्धि मिले, उनको प्रार्थना करो, और अमावस्या को उनके निमित्त भोजन निकाले। मैंने अभी एक 2-3 दिन पहले हमारे पास एक श्रद्धालु आया था। वो जैसे ही मेरे सामने बैठा तो कहा कि गुरुजी हमारी समस्या ऐसी है कि जैसे ही मैं भोजन करने बैठा एक बार एक दिन,
तो मेरे शरीर के अंदर कोई पीछे से प्रवेश किया, पीठ की तरफ से, और ऐसा लगा मैं अपने शरीर से अलग हो गया और वो मेरे शरीर पे हावी होके वो अपना भोजन करने लग गया। फिर मुझे बताया उसने, तब से वो बीमार पड़ रहा है, कई जगह दिखाया, कोई ठीक नहीं हुआ। आया था, हमारी क्षेत्र का ही है। तो ये चीज़ें इतनी हावी हो रही है कि शरीर में प्रवेश करके आपके भोजन वगैरह भूखे-प्यासे हैं ये। तो इसलिए इनको मैं अमावस्या को, पूर्णिमा को इनको भोजन देना, ताकि इनको थोड़ा शांति मिले और फिर उनको सद्गति करने के लिए नारायण में त्रिपिंडी श्राद्ध, भागवत महापुराण, ये सब कर्मकांड आप करो। क्योंकि उन्होंने शुभ कर्म तो किए नहीं है, तो प्रेत योनि में है। अब आपको, चूँकि उनका अन्न, जल या जो भी संपत्ति, शरीर, वो आपको जो प्राप्त हुआ, उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो उनकी सद्गति करने का दायित्व आपका बनता है। इसीलिए हमने ये आश्रम के माध्यम से नारायण बलि त्रिपिंडी का हमने ये व्यवस्था बनाई और लोगों तक ये सब चीज़ें पहुँचाने का प्रयत्न किया। अब तक होता क्या था कि जब लोग प्रेत बाधा से ग्रसित होते थे, तो मैंने देखा कि क्या है, मंत्र हम भी जानते थे। पहले इतना भी नहीं, हमने भी 2-3 मंत्र अपने शिष्यों को सिद्ध कर देते थे। बस वो पानी में फूँक कर पिला देते थे, तुरंत आराम हो जाता था। भूत बांधो, प्रेत बांधो वाले सब मंत्र, तो ऐसे कई कई मंत्र हैं उसमें तो। कई लोगों को ठीक, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि यार इन प्रेतों, फिर मुझे भगवती की प्रेरणा हुई कि इन लोगों को बंधन में रखना भी एक बड़ा अपराध है। तो अब जैसे तुम लोग क्या, वो बालाजी करके कई जगह पे जाते हैं, वहाँ पर क्या उनको बेड़ियों में बाँधा जाता है। तो उनको, प्रेतों को, आखिर वो प्रेत है कौन? उनको क्या बांधन, उनको उनको बाँधने से समाधान थोड़ी होगा। उनकी सद्गति करना पड़ेगा। तब मैंने ये फिर नारायण बलि त्रिपिंडी का मुझे चीज़ समझ में आ गया, इस ये चीज़ें भागवत महापुराण के द्वारा, क्योंकि कई ऐसे प्रयोग करके भी देखे मैंने। कई लोग जो ऐसे उनके शरीरों में प्रत्यक्ष रूप से, हमारे सामने की बात है कि शरीरों में आकर वो बोले कि भई हम इनके, हम परिवार के हैं और ऐसे हैं, वैसे हैं, और उनके लिए कई हमारा गया और पिशाच मोचन सब जगह करके भी ठीक नहीं हुए। तो बाद में पता चला कि क्यों ठीक नहीं हुए, क्योंकि उनको स्वयं ही पता नहीं कि हमें क्यों ठीक नहीं हुए। कई लोगों को अन्न जल पहुँचा नहीं, श्राद्ध वगैरह किया तो पहुँचा नहीं, तो बाद में पता चला कि फिर मुझे उसपे, इसी पर फिर मैंने शोध करता गया मैं। बाद में मुझे समझ में आया कि इनके संकल्प में समस्या आ रही है, संकल्प गलत हो रहा है, गोत्र का उच्चारण गलत हो रहा है, और कराने वाले थोड़े से विधि-विधान से नहीं करवाते हैं। तो तब मैंने इसमें सिर्फ संशोधन करना, सुधार करना, तर्पण विधि में मैंने भी फिर देखना क्या, स्वयं अपने जीवन में भी मैंने अपने पे जो स्वयं मैंने तर्पण करना शुरू कर दिया। साधु सन्यासी होकर भी माना कि वो सब कर्मकांड हम भी करते हैं, सब लोग कर्मकांड करते ही है। तो उसी कर्मकांड के अंदर पंचमहायज्ञ करना पड़ता है, तो हम भी वो सब करने लग गए। तो उससे हमें बड़ा लाभ मिला, आध्यात्मिक उन्नति भी हुई, और हमें भी लगा कि नहीं, हम लोग अभी ये भी, हमें भी कर्मकांड करना चाहिए। तो चूँकि सीखना था, समझाना था लोगों को, तो पहले प्रैक्टिकल स्वयं करना पड़ेगा ना। तो फिर आज आपके सामने सब चीज़ें शुद्ध रूप में रखी है। तो इसीलिए ये बात तो तय है कि बजरंग बाण अभियान के द्वारा चीज़ें बहुत कल्याणकारी है। अगर बाहर की चीज़ें हैं, वो तो भाग जाएगी, लेकिन घर की है तो थोड़ा क्लेश होगा। ऐसे आप शंखनाद करो घर में, कोई ग्रंथ पढ़ो, तो देखो आपके घर में क्लेश होता है कि नहीं होता है। तो क्लेश होने का मतलब ये है कि आपके घरों में, आपके मन मस्तिष्क पर वो प्रेत हावी है, और वो प्रेत कोई और नहीं है, वो आपके ही कुल परिवार के सदस्य हैं जो प्रेत योनि में हैं। उनकी सद्गति करना ही समाधान है, कोई समाधान नहीं है। अभी एक श्रद्धालु हमसे जुड़े, किसी ने कहा कि गुरुजी, उसके जो परिवार के सदस्य कुछ अलग तरीके का व्यवहार करने लग गए, परस्पर क्लेश करने लग गए, ये वो सब चीज़ें। तो हमने उसे कहा कि भाई तुमको जो मंत्र दिया है, रक्षा मंत्र दिया, बस उसकी जाप करो, उससे विवाद मत करो। विवाद करोगे तो विवाद बढ़ेगा। उसने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही 11 माला उसने पूर्ण किया, उसके शरीर से वो चीज़ हट गई, नष्ट हो गई। और फिर उसके बाद नॉर्मल, उसको कुछ पता ही नहीं कि हमारे साथ हम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है कारण बन रही है। हमारे समाज में ये जो परिवार व्यवस्था, जो हमारी संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था बिखर रही है, उसके पीछे कारण ये प्रेत है। ये सत्य जो है,
समझना बड़ा कठिन था। ये जो हम लोगों के अंदर परस्पर राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे कारण ये राक्षस और ये प्रेत तत्व है। तो इनका समाधान है बजरंग बाण अभियान। तो जिनको बजरंग बाण की जब जब गदा पड़ रही है बजरंगबली जी की, तब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, अब हमको यहाँ से निकलने का कोई मार्ग खोजना चाहिए। तो पड़े हुए हैं, अभी हमारे पास आए, आज ही आए थे, आज आज हमारा चीज दिमाग में एकदम वो बिना बिना बताए पहुंच जाते हैं। तो राजस्थान से, गंगानगर से कुछ लोग आए थे। अब उधर से लोग आ रहे हैं सीधे मिल आश्रम में। वो कई जगह घूम फिर के ये वो हिमाचल प्रदेश और वहाँ पता चला कि वो सब डायरेक्ट इलाज करके भी इनका कोई नहीं हो रहा। तो हमने देखा, तो पता चला इनके दादा नहीं, परदादा की पीढ़ी में से चल रहा है समस्या, और उधर उनका ध्यान भी नहीं गया और किसी ने इनको बताया भी नहीं कि तुम्हारे साथ परदादा का ये समस्या है। अब हमने देखा कि परदादा, दादा और परदादा वो अकाल मृत्यु से प्राप्त और वो इनके शरीरों में अभी तक चल रहे हैं। लगभग 300 वर्षों तो मान के चलो हो ही गए होंगे कम से कम। तो 300 वर्षों से प्रेत योनि में तुम्हारे शरीरों में परंपरागत, इसका शरीर खत्म, फिर वो अपने प्रेत अपनी मंडली में ले जा रहे हैं, फिर उसको भी प्रेत बना दे रहे। घर में 2-4 लोग सुसाइड करके मर जाते हैं जिनके घर में ऐसा पितृदोष होता है, फिर उसको भी अपने इसमें कंपनी में ले जा लेते हैं। इस तरीके से फिर जो आने वाली पीढ़ी होती है पूरी तरह दूषित हो रही है। अब उनका समाधान वही है, अब आए हैं तो उनके लिए कुछ करेंगे। तो इसका समाधान ये बजरंग बाण के कारण, बजरंग बाण कितना क्विक एक्शन कर रहा है, ये भी एक आपको चीजें समझ में आ सकती है। तो इसीलिए अब अपने लिए भी यही नियम लागू करो, बजरंग बाण पढ़ो। बजरंग बाण पढ़ने से अगर आपको घर में शांति का, शरीर में और घर में अगर शांति का अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब ये सब चीजों से आपका शरीर मुक्त है। ये एक प्रकार से क्या है, तुम्हारी भाषा, डॉक्टरी भाषा में उसको क्या कहेंगे, टेस्ट, तुम्हारा टेस्टिंग हो गई, रोग है कि नहीं है, जी जी जी। स्कैनिंग हो गया ना। हम्म। ये गौरव कुमार जी कहते हैं कि गुरुजी, मैं होली दहन पर रात्रि 9:15 पर राम रक्षा स्तोत्र 108 बार पाठ किया, क्या वह सिद्ध हो गया है या नहीं? आगे का मार्गदर्शन कीजिए। हो गया, हो गया। गौरव जी, सिद्ध हो गया तो कोई ऐसा वर्षा नहीं होने लगेगी या बिजली नहीं कड़केगी। आपने सिद्ध कर लिया, अब आप प्रत्येक दिन उसकी एक एक माला करते रहिए। आपको जैसे जैसे समय बीतेगा, आपको अपने जीवन में परिवर्तन खुद महसूस हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरा जीवन जो है वो प्रगति की तरफ है ना? उसमें कुछ ऐसा एकदम नहीं होता कि आप सोचें कि वो कवच धीरे धीरे सिद्ध होने के बाद निरंतर 11 पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। फिर वो कवच ही जो आपको तामसी तत्वों से, नकारात्मक तत्वों से बचाता है और आपके अंदर एक दिव्यता आने लगती है। बीच बीच में उसको सिद्ध करते रहना चाहिए। जी हमारी कुल देवी तुलहन्ना भवानी है, उपासना बताए गुरुजी सुनीता कुलकर्णी। ये तुलहाना देवी भवानी, अब ये ऐसी भवानी जो जिनका कुछ शास्त्रों में वर्णन नहीं है, अब इनकी उपासना हम कैसे बताएं। ये सब देवियां जितना भी है, अब इनका भी कुछ न कुछ करेंगे, देखते हैं कौन। वास्तव में जो कुल देवियां वही होती है, दुर्गा, काली, भगवती, भद्रकाली, यही कुल देवियां होती है, जो शास्त्रोक्त नहीं है, फिर उनका उपासना का कोई विधान नहीं है। ये ज्योति रानी, गुरुदेव क्या नवरात्र में सरसों का तेल खाने में प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। तो ज्योति रानी जी, आप ना ही प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें सात्विक रहना जरूरी होता है और इसमें थोड़ा सरसों का तेल में तमस होता है। तो आप देसी गाय का जो घी है उसे उपयोग में लाएं, खाने के लिए भी। देखो, एक 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 श्रद्धालु ने कमेंट किया, विकी प्रणाम स्वामी जी, ये लोग बड़ी ही आकर्षक विज्ञापन करते हैं, जी एक रात में पत्नी वश में। अब पत्नी पीड़ित पुरुष आकृष्ट तो होगा ही ऐसे ही महिलाओं को भी कहेंगे कि भाई ये करो, और ये महिलाओं को ऐसे गलत चीजें बताई जाती है। तांत्रिक लोग बताते हैं कि जैसे महिलाओं को बता देंगे कि वो जो अशुद्ध, जो उनका ब्लड निकलता है, वो उसको खाने में मिला दो, ये पति तुम्हारे वश में हो जाएगा। और पति वश में क्या होगा, उसके पास बुद्धि नहीं बचेगी, वो धर्म कर्म को त्याग देगा। तो समाज में ये जो ओझा सोखा
कि ये जो तांत्रिक है, जो इस प्रकार के अशास्त्रीय और हानिकारक जो उपाय बता रहे हैं, ये समाज के बहुत बड़े शत्रु हैं, समाज के। और अब हम लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि इन लोगों को समाप्त करने के लिए चलो एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाए, 2 व्यक्ति की समस्या समाधान। अभी जैसे मैं हूँ, अब मैं लोगों से क्यों क्यों नहीं मिलता हूँ, पता है क्या? इसीलिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों की एक-एक व्यक्ति की समस्या का समाधान हो, कितने का करूँगा मैं? जी। समस्या तो पूरे देश की है, सबकी समस्या है। इसीलिए हमने सामूहिक समाधान की तरफ चल रहे हैं। सामूहिक रूप से हम संकल्प करा रहे हैं, सामूहिक यज्ञ करा रहे हैं, सामूहिक अभियान चलाया हमने, ताकि उस सामूहिक अभियान के अंतर्गत इसका समाधान निकल आए। और हम सब मिलकर ही समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए हमें एक सामूहिक संकल्प लेना पड़ेगा। ये जितने भी ओझा, सुखा, भूपा, ये दुष्ट तांत्रिक होते हैं ना, ये अनपढ़, गँवार, मूर्ख लोग, इन लोगों को पता होता नहीं है, इस साबरी मंत्र को एक आध कई लोगों को सा बस जैसे छत्तीसगढ़ वाले मंत्र में देखा, अभी मैंने देखा एक साबर मंत्र संग्रह करके पुस्तक किसी ने छापी 10 खंडों में, पीडीएफ पहले उपलब्ध हो, कई लोगों ने मंत्र करने लग गया। तो इन मूर्खों को मुझे ये समझ में नहीं आता, इनकी ये जो छापने वाले और लिखने वाले, इनकी इनकी बुद्धि कहाँ चली गई है? ऐसे-ऐसे गंदे-गंदे मंत्र, ऐसी-ऐसी चीज़ें जो सार्वजनिक कर दे रहे हैं, आम जनमानस को क्या पता? उनको तो लग रहा है कि हाँ, मंत्र लिखा है पुस्तक में तो सही है। तो ये जो पुस्तक ऐसे प्रकाशित करते हैं और ऐसे जो लोग लिखते हैं, ये सारे लोग हज़ारों जन्मों तक प्रेत योनि में भटकते थे। क्योंकि ये समाज को बहुत बड़े गर्त में ले जा रहे हैं। इंटरनेट पे भी ऐसे मंत्र डाले कि भगवान नरसिंह को सिद्ध करने के लिए मछली का भोग लगा दो। लोग कर रहे हैं। नरसिंह देवता भगवान विष्णु के अवतार, साक्षात सात्विक देवता, परम सात्विक देवता, उनको मछली का भोग देकर धुनी देके उनको तामसी रूप में सिद्ध कर रहे हैं। अब उसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि जो सिद्ध करने वाला तो मरेगा ही मरेगा, दुर्गति को जाएगा, इससे कुल भी दुर्गति में जाता है और जे भी कई लोगों के ऊपर ये सब चीज़ें भेजते हैं मंत्रों के माध्यम से, तो वो लोग भी परेशान जीवन में। और ये समाज में ये सब नीच लोग बढ़ चुके हैं। अब इनका नाश करने के लिए सामूहिक रूप से सज्जनों को अगर अपनी अपनी रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है और अपने समाज की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति रक्षा करनी है, तो हमें सामूहिक रूप से एक संकल्प करना पड़ेगा और भगवान महाकाल से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि महाराज ये सब चीज़ें अब बहुत हो गया है, कुछ कृपा करो और इन सबको ले भी तो अब सब जो भी है। तो इसीलिए ये महाकाल स्तोत्र के माध्यम से भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी और जब तक भगवान महाकाल का हस्तक्षेप नहीं होगा, इन नराधमों का, इन पिशाचों का नाश नहीं होने वाला है, अंत नहीं होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटरनेट पे तो बाप रे बाप! मैं तो अब हम देखें ना तो बस सर्च करने की ज़रूरत है, बस एक सर्च करो। मैंने तो एक दिन देखा बस उसमें लिखना है कि बस वशीकरण कैसे करें, फिर देखो कितनी वेबसाइट है, केवल वशीकरण.com, वशीकरण वाले कितने लोग पड़े हुए हैं। और समाज मूर्ख बन के इनके पीछे लगा हुआ है। नहीं, ऐड होती है, मतलब मैंने ये देखा है कि ये जो होते थे ना 1 घंटे में तुम्हारा फटाफट 1 घंटे में तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारा बिगड़ा काम बन जाएगा, तुम्हारी प्रेमिका वश में कर लो और तुम्हारा वो फलाना वापस आ जाएगा, तो 1 दिन में अपने शत्रु को तड़पता हुआ देख लो और पूरा एडवर्टाइजिंग होते थे। हर बोगी में, लैट्रिन बाथरूम वाले में भी इनके स्टिकर लगे रहते थे, फलाने बाबा, और उसमें साईं बाबा की फ़ोटो लगाई जाती थी। बाबा आलम खान तो बाबा कमाल खान, कई चीज़ें चलती थी। और समाज इसके पीछे पागल भी है, क्योंकि जब आदमी के साथ ऐसा विश्वासघात होता है, तो कुछ न कुछ आवेश में आकर आदमी ऐसी चीज़ों का, फिर जो लोग पहले से पीड़ित है उसका और शोषण होता है। वो दुखी हैं, बस उस दुखी लोगों को शोषण करने वाले ऐसे जो नराधम और ये पिशाच लोग समाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। अब तो हम तो बस भगवान महाकाल से ही प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए अभी हमने महाकाल यज्ञ किया था। ये जितनी भी दरबार, प्रेत दरबार लगा के घूम रहे हैं, लोगों की बुद्धि में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है बुद्धि पर कि
उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मतलब स्पष्ट वहाँ पे है, समाधि है, उसका नाम भी ले रहे हैं कि ये फलाने बाबा है। हमारे इधर भी है बउरा बाबा, दैत्रा बाबा, तो ब्रह्म बाबा, फलाने बाबा, कोई ब्राह्मण मर गया तो बस उसी को पूजने लग गए, सरकार बन गए फिर वो। इनकी समाधि लगा दिया, मूर्ति उनकी वहाँ रखने लग गए और उनका दरबार बना दिया। अब नाम कुछ भी रख दो उनका, फिर नाम चेंज कर देते हैं और बता देंगे बालाजी की सिद्धि है। लोग समाज पागलों की तरह इनके पीछे-पीछे अपने आप को नर्क की तरफ ढकेल रहे हैं। तो ऐसे ये जो नराधम है, जो समाज का शोषण करने में लगे हुए हैं, अब इसका अंत जो है अब भगवान महाकाल ही कर सकते हैं। अब उन्हीं से प्रार्थना करना, उन्हीं से ही कहना कि भाई ये सब अधर्मियों को, नराधमों को नष्ट करिए। तो हमें वो स्तुति करनी पड़ेगी, हमें वो संकल्प करना पड़ेगा। ये चौहान जी लिख रहे हैं, स्वामी जी रात को शिवलिंग के ऊपर आग लगी दिखाई दी, शिवलिंग सिल्वर कलर में चमक रहा था, क्या है ये? अब वो उज्जैन में हो गया जो आपको दिखा। नहीं, लेकिन ये सब चीजें बहुत बड़ा भगवान महाकाल के उस बड़े शिवलिंग में, गर्भगृह में अग्नि का प्रकट होना, इस प्रकार से अचानक अग्नि लग जाना, इतने लोगों का झुलस जाना, ये कोई साधारण संकेत नहीं है। ये पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है और उन धर्माचार्य पुरोहितों के लिए तो ज्यादा मात्रा में है कि तुम लोग अभी सुधर जाओ, अपनी ये लोभी वृत्ति को जितना जल्दी कंट्रोल कर सको कर लो। अधार्मिक, अशास्त्रीय चीजें, पाखंड चीजें समाज में फैलाना बंद करे। अब तुम भगवान महाकाल का जो शिवरात्रि का पर्व है, तो महाकाल स्तुति बताते, लोगों को उपासना बताते, महाकाल यज्ञ कराते, उनकी पूजा कराते, उनका अभिषेक कराते, रुद्राभिषेक होते, कोई समस्या नहीं थी। हम उसका कोई विरोध करते हैं क्या? जो शास्त्रोक्त विधि विधान है उसको करो, पर ये तुम भूत प्रेतों के डांस कराओ, भूत प्रेतों की बारातें निकालो, ये डीजे बजाते रहो, ये वेडिंग और रिसेप्शनिस्ट चलाओ, क्या रिसेप्शन होने लग जाए वहां पर, ये शादी ब्याह कराने लग जाओ, तो ये जो चांडाल कर्म जो हो रहा है ना, ये इनके अकाल मृत्यु के लक्षण है ये सब लोगों के। इसको जितना शीघ्र हो सके, इसको सरकार को, समाज को, सरकार को तो पास अकल होती तो कोई समस्या ही नहीं होती। अब सरकार का काम धर्म के क्षेत्र में क्या होना चाहिए क्या नहीं ये बताना थोड़ी है। उनको वो क्षेत्र है ही नहीं उनका, वो क्यों बताए? वो तो जो धर्माचार्य जो उनको समझाएंगे, ज्ञान देंगे, उसी अनुसार आचरण करेंगे। तो इनकी बुद्धि सही होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी कभी में धर्माचार्य की बात आती है तो लोगों को लगता है कि नहीं स्वामी जी ऐसा क्यों बोलते। अब कौन बोलेगा भाई, बताओ किसको बोलना चाहिए बात? जब हमें पता है कि सामने वाले जब लोग जो गद्दी पे बैठे वो चुप मौन साधे बैठे हैं, तो नीचे खड़े वाले को क्या करना चाहिए? उसको भी चुप ही रहना चाहिए। किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी न किसी को तो विदुर बनना पड़ेगा ना। सत्य नीति में सत्य कहने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। इसीलिए हम स्पष्ट कर रहे हैं। अब परिणाम क्या निकलेगा वो तो हमें, इसकी तो चिंता अब ज्यादा रह नहीं गई है। अब हमारा भी जो है अब बस महाकाल जी में ही अब मन लग रहा है। सुनीता कुलकर्णी जी पूछती है कि अलग अलग देवी देवता के अनुष्ठान कराते हैं, उन सभी को नियमित उपासना करके गुरुजी। नहीं, सबके नियमित नियमित उपासना तो आपने अपने एक इष्ट मंत्र जो आपको या तो गुरु मंत्र मिला हो या इष्ट नाम जो भी आप जपते हैं, नित्य तो आपको वही करना है ना। लेकिन बीच बीच में ये सब अनुष्ठान भी करते रहने से आपको एक अलग ऊर्जा मिलती है, जो रुकावटें आती हैं साधना के क्षेत्र में वो नहीं आती हैं। और थोड़ा समाज के लिए, क्योंकि जैसे गुरुदेव का संकल्प है ही, तो वो भी बीच बीच में करना चाहिए। कुछ अलग अलग साधनाएं नहीं बताई जा रही हैं आपको, है ना। नित्य प्रति तो आपने इष्ट का नाम लेना ही है, बाकी साधनाएं बीच बीच में करते रहें। एक ने प्रश्न किया सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है, पराभक्ति क्या है। ये भक्ति और ज्ञान के जो प्रश्न होते हैं ना, इसको संकलन करके रखा करें। तो जब हम लोग कभी भक्ति और ज्ञान का विषय करेंगे तो चलो हो सके तो कल कल भक्ति पर ही विषय लेते हैं कि वृंदावन में भक्ति क्यों रो रही थी। कल इसी पे लाइव लेंगे, तो जो भक्ति और ज्ञान के सारे विषय कल आ जाएंगे।
इसको कल बनाते हैं, टाइटल बना लेते हैं, कल इसी पे चर्चा करते हैं कि वृंदावन में भक्ति क्यों रो रही थी। ये सुधीर है कुमार ना, जी भागवत में कहते आता हैं है कि ना, वृंदावन में जब गए तो जैसे ही वो गुजरात में तो वो वृद्ध हो गए, वृंदावन में आकर वो यौवन हो गई, पर वो रोती थी, रो रही थी वहाँ पर। फिर सारे सब ऋषि मुनि देवी देवता सब वहाँ पे एकत्र उनको सांत्वना देने के लिए पहुंचे। तो इस पर चर्चा करेंगे, उसी में सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है, पराभक्ति क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। सुधीर कुमार जी हैं गुरुदेव, ये कहते हैं कि सीताराम गुरुजी होली के रात्रि में अपने निर्देश अनुसार मैंने रामशस्त्र स्तोत्र में बजरंग बाण का पाठ किया। गुरुजी अपने द्वारा दी हुई संकल्प करके करने के उपरांत सब ठीक से हुआ, परंतु जब मैंने सोने के उपरांत उठ के देखा तो मंदिर में आग लगी हुई थी। सभी मंदिर के भगवान ठीक रहे, किसी को कोई आंच तक नहीं आई। सभी प्लास्टिक के थे, बस साईं की मूर्ति थी जो पूरी तरह जल गई। कृपा मार्गदर्शन करें। अब ये जो चीजें है ना, कई लोगों ने मुझे भी भेजा कि नहीं, अब तो साईं बाबा की जो मूर्ति है वो मंदिरों से हटने लगी है, तो ये शुभ लक्षण है। साईं बाबा का मंदिर शिवलिंग के साथ, विष्णु जी के साथ क्या संबंध है भाई? उनका अपना अलग परंपरा के वो पीर फकीर थे, वो पीर फकीर थे, उनको पीर फकीर के रूप में मानो। और भी साधु संतों हुए महाराष्ट्र में, संतों की कमी नहीं, महाराष्ट्र संतों की भूमि मानी गई है। और सबसे बड़े महान योगी हुए हैं संत ज्ञानेश्वर जी, जो आज भी जीवित है। मतलब आश्चर्य देख लो। और इन मूर्खों की जो है इतनी बुद्धि कुंठित है कि वहां पर जाने का मन कभी दिमाग में नहीं आता है। और जहां पर इनके जो मतलब सब मजार है कि नहीं ये पता नहीं है, वो उसका क्या लेना देना हमारे संस्कृति और परंपरा से। और वो मंत्र जिन्होंने बनाए, ये संस्था वालों ने जिन्होंने बनाए, कौन से धर्माचार्य को पूछकर बनाए, कौन से धर्म ग्रंथों में सब वर्णन आया, इनकी मति मारी गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग प्रभावित है सब पैसाचिकता से। अशास्त्रीय चीजें समाज में ज्यादा फैल गई। तो ये चीजें जो है ये समाज में, ये टीवी वालों के माध्यम से समाज में भाईचारा और ये चीजें समाज रखने के चक्कर में नहीं, हमारी तो आस्था, अरे आस्था कैसे होगी? गलत चीजें, अशास्त्रीय चीजें है। तुम्हें किसी संत महापुरुषों के प्रति आस्था रखनी है तो अपनी परंपरा के अनुसार करो ना। पीर फकीर जीवन में अल्लाह मालिक मंत्र जपते रह गए तो ठीक है, उनकी अपनी परंपरा है। पीर फकीर थे तो उनके उस रूप में सम्मान करो, उस रूप में आदर करो। लेकिन ये क्या है, उनका सोम साई नाथाय नमः, उनका साई पुराण बना दोगे, साई गायत्री मंत्र बना दोगे, साई जी की आरती बना दोगे, उनकी मूर्ति बना के पूज रहे हो। अब इस्लामिक परंपरा के अनुसार वो महात्मा थे, इस्लामिक परंपरा में मूर्ति की उपासना तो उनके लिए तो भाई वो गलत है, दिशा मार्ग है। क्या मतलब है ये सब उल्टा सीधा जो अशास्त्रीय चीजें समाज में क्यों फैला रही है? अब इनकी मूर्तियां लेकर मंदिरों में लगाए जाने लग गए कि नहीं। कई जगह मैंने हरिद्वार में देखा, बड़े बड़े स्थानों में, मंदिरों में, कि महाराज जी मेरा मन है साईं बाबा की मूर्ति बैठा दे। हाँ ठीक है लगा दो भैया मूर्ति, जमा कर देना दक्षिणा, मूर्ति बैठा देंगे। और कई मंदिरों में, अच्छे अच्छे मंदिरों में मूर्तियां। ये सारी जो मूर्खता समाज में प्रचलित होती, क्योंकि ये जो धर्माचार्य हमारे बैठे महंत बन गए, इनकी भी बुद्धि कहीं ना कहीं कुंठाग्रसित हो गई। इन पैशाचिक प्रभाव में ये लोग भी आ गए, और इसीलिए ये सब कुप्रचलन समाज में चल पड़ा है। जब एक हमारे धर्माचार्य थे वो स्वरूपानंद सरस्वती जी, तो उन्होंने इसको समझाने का प्रयत्न किया तो उस पर मना किया। उनकी भावना, मेरा मेरा साईं बाबा जी से कोई द्वेष नहीं है, पीर फकीर है सब, जो भी होंगे उनको ठीक है, रहे होंगे। तुम तो वहां पर, वो हमारी परंपरा के नहीं है ना। भगवत गीता पर भाष्य लिखा महाराष्ट्र के वो संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी महाराज, समर्थ रामदास स्वामी है, जिन्होंने गायत्री मंत्र के पुरस्चरण किया, 24 करोड़ मंत्र का जाप किया, 13 करोड़ राम नाम मंत्र का जाप किया, 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए उन्होंने। ऐसे महापुरुषों का वहां पर भीड़ लगनी चाहिए ना, जिनमें तप है, जिनमें तपस्या है, वहां से तुमको आशीर्वाद मिलेगा। अब वहां से क्या पता नहीं किसकी मजार है, वो है उनकी है कि नहीं है। और फिर मजार का मतलब जो सौ भूमि तो वैसे ही हो गई, वो अशुद्ध भूमि हो गई, तो वहां पे क्या पूजा पाठ होना चाहिए?
लेकिन ये अशास्त्रीय चीजें प्रचलन बढ़ता है क्या समाज में? हमारे काशी में तैलंग स्वामी जी 300 वर्ष के महायोगी हुए। क्यों नहीं तुम तैलंग स्वामी जी के ऊपर कोई फिल्म बने? क्यों नहीं तैलंग स्वामी जी की जय होती है? तैलंग स्वामी जी के नाम पर क्यों नहीं तुम लोग करते हो? क्यों नहीं उनका स्मरण करते हैं? तो ये सारा जो चीजें समाज में जो अशास्त्रीय जो प्रचलन चला है, ये समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। समाज को एक षड्यंत्र के तहत अधर्म के मार्ग पर बलपूर्वक ढकेला गया। बोलने वाला कोई नहीं बच गया। इसलिए आज ये सारा विषय कहते समय भी लोगों के अंदर जो है ना भय उत्पन्न होता है कि अरे ये क्यों हम बोले, इनकी आस्था है तो फिर अरे कुछ लोगों ने कहा हमारी आस्था है, ये क्यों मतलब है आस्था आस्था का? कोई तो शराब पी रहा है उसको तुम बोलते नहीं हम तो शराब पी रहे, हमारी आस्था है शराब में, हम तो पियेंगे भाई। सड़क पे नाचेंगे भाई, तुम्हारा सड़क है तुम्हारी भी, हम भी डीजे बजाएंगे खूब धुआंधार। तो ऐसे तो समाज में अराजकता आएगी ना। जी शास्त्र नियम और विधि विधान के विपरीत यदि कुछ कर्म होंगे तो वो तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, सनातन धर्म के अनुयायी अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए। ये इस प्रकार के अशास्त्रीय देवी देवताओं को पूजने के कारण अब वो न घर के रह गए न घाट के रह गए। मरने के बाद पता नहीं किस योनि में जाएंगे, कौन से लोक में जाएंगे उन्हें स्वयं पता नहीं है, क्योंकि उनको अब यही चीजें समाज में परोसी गई। संतोषी माता क्या किसी समय खूब चलता था, वैभव लक्ष्मी का व्रत हुआ करता था। मैंने मैं पुस्तकें खोजता रहेगा आज तक वैभव लक्ष्मी कहाँ है, कौन से धर्म ग्रंथ में। संतोषी माता के साबर मंत्र बना दिए। ऐसे ऐसे कपटी और चांडाल लोग पड़े हुए धरती पर, और ये सब धर्म के नाम पर होता है। मैं कहता हूं मतलब किसी के दिमाग में बगलामुखी माता का उपासना करने की बात नहीं आई, कभी त्रिपुर सुंदरी का विचार नहीं आता है, तारा माता का कभी चिंतन नहीं आता है, भगवती काली का विचार नहीं आता है, भुवनेश्वरी माता का मतलब जो कि भुवन की ईश्वरी मानी गई है, कभी कितने लोगों ने देखा होगा। और नहीं, शीतला माता ही इनको गधे पे बैठ के जो है मतलब बैठी रहती है, तो बस वही उनको दिमाग में घूमती रहती है। जो उच्च कोटि की शक्तियां है, महाविद्याएं हैं, देव उपासना करना चाहिए ना, जी वहां बुद्धि नहीं है, घुटने में बुद्धि चली गई है, निम्नगामी एकदम पतन की तरफ। प्रेतों को पूजने वाले प्रेत पूजक बुद्धि तामसी जनाह। भगवत गीता में 3 प्रकार का पूजन का वर्णन आता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक पूजा। तो जो अशास्त्रीय, अज्ञानता पूर्वक और मूर्खता पूर्वक जो उपासना की जाती है उसको तामसी उपासना मानी जाती है, और ये घोर पतन का कारण बनती है। तो ऐसे चीजों से अपने को बचना चाहिए, और ये सब ऐसे कोई देवी कुल देवी का जो भी शास्त्रीय कोई विधान नहीं है उनका उपासना नहीं करना चाहिए। और अभी भी मैं तो ये कह रहा हूँ भाग्य मनाओ कि कोई एक आध महात्मा अभी भी जीवित है। पता नहीं हम भी कितने दिन तक रह पाते हैं, जिस तरीके का अभियान चल रहा है तो पता नहीं है कि जो बोलने के लिए अभी है। तो अभी भी अपनी बुद्धि ठीक कर लो और अपना मार्ग प्रशस्त कर लो। अभी भी समय नहीं बिगड़ा है समाज के लिए। कम से कम सनातन धर्म को जो अनुयायी है उनको अपनी बुद्धि को थोड़ा सा अब शुद्ध करने का समय आ गया। जैसे एक छोटे बालक को अपने माता पिता का हाथ पकड़ के लगता है गुरुदेव की बस वो सुरक्षित है, हमें भी आपको साथ रह के ऐसा ही लगता है। आप ऐसी बातें ना किया कीजिए। हाँ वो तो है ही है, मान लीजिए अभी तो और आजकल लोगों को संस्कृत से बहुत डर लगता है। लोग फ्रेंच सीख सकते हैं लेकिन संस्कृत में पढ़ना उनको बड़ा मुश्किल लगता है, जबकि संस्कृत में जितने भी वेबसाइट पे स्तोत्र दिए हुए हैं, एक बार आप उनको 108 बार पढ़ ले, वो इतना अच्छा लगता है उनको पढ़ने में कि आपका मन खुद ही करेगा कि आप उसको बार बार पढ़ें। भगवत गीता में 3 चीजें ऐसी बताई, यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्यम कार्य में बता। भगवत गीता का 18 अध्याय का 5वां श्लोक है कि यज्ञ दान और तप ये चीजें त्यागना नहीं चाहिए, और हम लोगों ने ये चीज त्याग। जितने भी हमारे वैदिक जो पूजा पद्धति है वो मूल रूप से उसका आधार यज्ञ रहा है। यज्ञ के माध्यम से उपासना होती थी, मंदिर जगह जगह ये सब चीजें उतना प्रचलन नहीं था।
अब हर गली में एक छोटा-सा कहीं पर भी पीला वहाँ पे सिंदूर लगा के पत्थर पे बस वो देवता खड़ा हो जाता है। बालाजी बन गया तो फिर भैरव जी बन गए, तो काली जी आ गई तो फिर ये भैरव तो वो भैरव। गली-गली में देवता खड़े हैं। हर 10 कदम पर देवता बना दिए इन्होंने। और समय पर एक देवता काम नहीं आते, सब राक्षसी पूजा चल रही है और जो दान यज्ञ होना चाहिए वो उसकी तरफ दिशा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन चलो हम लोगों ने प्रयत्न किया है लोगों को समझाने का। हुँ। गुरुदेव ये एक डॉक्टर विभू शर्मा है, ये लिख रहे हैं कि क्या यह बात सच है कि भैरव बाबा पूजा कराने के लिए किसी न किसी माध्यम से उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, जिससे उन्हें अपनी पूजा करवानी होती है? ये कहाँ से ये लोग पढ़ लेते हैं ये? नहीं, कोई प्रमाण होना चाहिए ना, जब भी हम कोई भी विषय अभी रखते हैं तो 250 हमें लोगों से ज़्यादा श्रद्धालु अभी हमें देख रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, है ना? और मासिक दान जो हमारा नित्य दान, मासिक दान वो भी उसके लिए भी और लोगों को भी प्रेरित करें। अच्छा। गुरुजी मैंने काल भैरव अष्टक सुना 108 टाइम, बट एक सजेशन करना चाहता हूँ जो ये श्लोक काल भैरव अष्टक है, शंकराचार्य जी ने बहुत ही अच्छा है, उसका मीनिंग मिले तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मीनिंग भी आपको मिल किसका? जाएगा। ये काल भैरव अष्टक का गुरुदेव, ये कह रहे हैं कि उनका संस्कृत में है तो उसका हिंदी में अर्थ भी मिल जाएगा। चलो हाँ, हिंदी में भी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन संस्कृत में आप थोड़ा-सा उसको अभ्यास करें। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसे एक-एक शब्द बोलना शुरू करें। देवराज सेव्यमान पानवांघ्रि पंकजम, ऐसा व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम, है ना? तो धीरे-धीरे एक-एक लाइन बोलते जाइए। नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम, काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे, ऐसा धीरे-धीरे पढ़ना शुरू करें। अभी मेरा एक शिष्य है छोटा-सा, वो 7-8 साल का है, पूरा उसको काल भैरव कंठस्थ हो गया अष्टक। मैं जब भी जाता हूँ तो उसको काल भैरव अष्टक उससे सुनता हूँ मैं। एक साथ उसका वीडियो बनाया भी है, अभी मैं उसको अपलोड भी करवाता हूँ एक आध दिन। बहुत सरल है, जो लोग सोचते हैं ना कि अंग्रेजी, जिसको अंग्रेजी आती है, मैं पहले जो है इस प्रकार का अंग्रेजी में हमें लोगों को उतना नहीं आता था, जैसे अंग्रेजी जैसे हमें भी बड़ा डर लगता था, लेकिन जब पढ़ने लग गए तो अंग्रेजी आ गई, डर लगता था बहुत ज़्यादा कि कैसे उसमें आएगा, लेकिन धीरे-धीरे सब ठीक हो गया। ऐसे ही अंग्रेजी जब हम पढ़ सकते हैं जिसका हमें, और ये तो शुद्ध हिंदी रूप में लिखा रहता है ना? तो सबसे बल्कि सरल भाषा एक है, बार अगर और जो हिंदी आती है उसको संस्कृत भी आ सकती है। एक बार संस्कृत में कंठस्थ हो जाए तो वो इतना अच्छा है, वो पूरे दिन अपना अंतर्मन में वही चलता रहता है। चलता रहता है। जी। गुरुदेव मैं ज़्यादा देर ज़मीन पर नहीं बैठ पाता, कुर्सी पर बैठना पड़ता है। षटकर्म विधि में आसन शुद्धि कुर्सी की करें या पहले ज़मीन पर आसन शुद्धि करें और फिर आसन को कुर्सी पर रख दें? पहले तो मैं तो गुरुदेव कहता जी कुर्सी आप वाला भी प्रॉब्लम आपका मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आप थोड़ा-सा प्रातः काल थोड़ा जो अभ्यास करो प्राणायाम का। ये जो कुर्सी पे नहीं बैठ पाते, इनकी नसें जो है टाइट हो चुकी है। जो कुर्सी पे जो बैठ के भोजन करते हैं ना, तो फिर वो उनको जीवन भर कुर्सी ही लगती है। तो ज़मीन पर बैठ के भोजन करना शुरू करें और प्राणायाम करें बस। प्राणायाम में मतलब इस इधर से श्वास लेना, इधर छोड़ना, जिधर से छोड़ा फिर उधर से लेना, इधर छोड़ना। इसको जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। तो इससे उनके सारे नसों की समस्या दूर हो जाएगी। देखो गीता भगवद सोलंकी गीता में जी वही आज वही श्लोक खोज रहा था, एक मुझे मिल गया वही जो चाह रहा था मैं। अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसा वृतः, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। ये भगवद गीता के 8वां अध्याय का 32वां श्लोक है। हे पृथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म
यानी अधर्म को धर्म समझ लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वो तामसी मानी गई है। तत् अधर्मम धर्ममिति या मन्यते, मतलब अधर्म को धर्म मान लेते हैं। 18वें अध्याय का 32वां श्लोक है। और सर्वार्थान विपरीतांश, और सब कुछ विपरीत उल्टा काम करने लग जाती है, मतलब जहां पूजना चाहिए देवता को पूजने लग जाते, प्रेतों को, राक्षसों को पूजने में लगे हुए हैं। तो बुद्धि सा पार्थ तामसी, उसको तामसी बुद्धि कहते हैं। ऐसे लोग फिर उनकी दुर्गति होती है, प्रेत तो तामसी योनि में जाते, पशु पक्षी जड़ बुद्धियों में इनको जाना पड़ता है। जो निषिद्ध है, जो अधर्म है, उसको भी धर्म मानना, ये क्या, ये आस्था थोड़ी हो गई है, ये तामसी आस्था है। क्या है? तामसी आस्था। आस्था भी आपकी जो बुद्धि है, जो श्रद्धा है, भगवत गीता में 18वें अध्याय में आप इसको अध्ययन करोगे तो श्रद्धा भी 3 प्रकार की बताई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो अशास्त्रीय जो श्रद्धा है वो तामसी मानी गई है। तो ऐसी आस्था नहीं होनी चाहिए जो अधर्म को धर्म मानने लग जाए, अधर्म को अधर्म कहने लग जाए, राक्षसों को देवता मानकर पूजाया जा रहा है। तो ये जो है, ये तामसी बुद्धि के लक्षण है, ये अधर्म है। तो मेरा जो पूरा अभियान जो है वो इसी भगवत गीता के इसी बिंदु पर केंद्रित है कि जो जो समाज में धर्म के नाम पर जो अधर्म चल रहा है, अर्थात उसको जो है तो अधर्म लेकिन उसको धर्म मान लिया, ये देवी देवताओं के शादी ब्याह कराना, है ना, ये सब डीजे बजाना, ये भांग नशे धतूरे का, भगवान को नशा भांग चढ़ाना, धतूरा का सेवन करना, भांग का सेवन करना, ये जो दुनिया का प्रदूषण फैलाना, अशांति उत्पन्न करना, तो ये जो समाज में अधर्म फैल रहा है और ये धर्म के नाम पर, उसको थोड़ा खंडन करना, ये मेरा उद्देश्य है। मेरा किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना के कारण मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ, पर समाज में जो अधर्म चल रहा है और उसको धर्म मान के चल रहे हैं, कहते नहीं ये तो हमारा धर्म है, ये तो हमारी परंपरा है, ये तो हमारी आस्था है। अरे है तो धर्म, तुम कैसे कह सकते हो ये धर्म है? जो तुम कर रहे हो वो धर्म कैसे कह सकते? तो उसके लिए उसको कहा जाता है कि भाई इसको प्रमाणित करो शास्त्र के अनुसार। तो अधर्म को धर्म मानने वाले को तामसी आस्था कहते हैं, तामसी बुद्धि कहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान जो है श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, और यही हो रहा है आज समाज में। और भगवत गीता पढ़ना चाहिए, चलो कम से कम संस्कृत में नहीं आते तो हिंदी में पढ़ा करो। जैसे अभी ये श्लोक है एक, मैं आपको बताता हूँ, किसी ने कहा कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे उसमें लिखा है, यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अब इसी श्लोक को यदि हमें पढ़ना है तो सरल भाषा में, जैसे किसी को पढ़ना हो हिंदी में, हे प्रथानंदन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम और अर्थ को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वो धृति नहीं राजसी है। तो यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। आया ना श्लोक? इतना तो पढ़ ही सकता, जैसे या तू धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन, है ना, अभ्यास करेगा तो नहीं आएगा उसको। प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, तो उसको आ जाएगा श्लोक। अब इसी को 2-4 बार रिपीट करेगा तो ऑटोमेटिक उसको कंठस्थ होने लग जाएगा। और जहां ये श्लोक आपको कंठस्थ होने लगे भगवत गीता में, जिसको श्लोक कंठस्थ करना आ गए तो फिर उसको आ जाएगा। जैसे रुद्राष्टकम है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। अब इसी को थोड़ा सा बोलना जब अभ्यास हो जाएगा तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। फिर आप उसमें स्वर में पढ़ो।
तो एक बार आप उसको पढ़ लोगे तो कितना अच्छा लगेगा। फिर जब ये इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी की जगह आप संस्कृत में ही पढ़ने का अभ्यास करो। जी, परंतु ये संस्कृत में पढ़ते समय उसका हिंदी भी अनुवाद पढ़ लिया करो। इस प्रकार से जब आप संस्कृत में बोलने लग जाएँगे, श्लोकों का उच्चारण करने लग जाएँगे, तब वो स्तोत्र आपको कंठस्थ भी होगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा। दूसरा आजकल यूट्यूब पे भी इसकी सारी सुविधा आ गई है, उपलब्धता हो गई है। वहाँ से भी आप थोड़ा सीख लिया करो। जी, तो इस प्रकार से आपको संस्कृत में ही इसको पढ़ना चाहिए। काशी का पुराधीनाथ काल भैरव भज ऐसा। जी। ठीक है। गुरुदेव, जिनके जन्म कुंडली में राक्षस गण होता है, तो क्या वे अच्छे साधक बन सकते हैं, नहीं बन सकते? क्या कुछ समस्या पहले तो रहती है? कुंडली के चक्कर में ना ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं मानता हूँ कुंडली एक विज्ञान है, जन्म कुंडली विज्ञान है। परंतु क्या है कि उसका जो शुद्धिकरण है ना, वो शुद्ध रूप से कुंडली बहुत मुश्किल मैं 2003 से मैं लगभग 20 वर्ष हो गया मुझे ज्योतिष का अध्ययन करते हुए। माना कि मैं प्रैक्टिकली और कई जन्म कुंडली मैंने देखी है, शताब्दी पंचांग और कई ग्रंथों का अध्ययन किया। प्रैक्टिकली मैं कई लोगों की कुंडली को मैं केवल शौकिया तौर पर उसको अभ्यास करता रहा हूँ। मैंने केवल जिज्ञासा तो वो उसमें बहुत अद्भुत रहस्य मुझे मिलता है। और ये बात ठीक है, गणों के आधार पे वर्ण भी कुंडली के आधार से वर्ण भी तय होता है, गण भी पता चलते हैं, तो मनोवृत्ति का और सब चीज़ का मतलब है विज्ञान है ये, बहुत श्रेष्ठ विज्ञान है। विवाह आदि में इनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कुंडली कुंडली जो बनती है, उसकी जो शुद्धता पर एक प्रश्न चिन्ह बराबर बना हुआ रहता है, कि पता नहीं हमने जो लिखा है तो वो जो होता है, जो ज्ञानवान पुरुष होता है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ों को चेक करते हैं। माना किसी को जन्म का तिथि भी नहीं पता है या जन्म तिथि भी मुझे कुंडली भी सामने रहती तो हम बराबर उसको चेहरे का आकलन करते हैं। तो जो साधक होता है, आध्यात्मिक साधक होता है, वो कुंडली का देखता है, तो उस चेहरे का मिलान लग्न के साथ मिलता है, क्योंकि लग्न का चेहरे का संबंध होता है। उस व्यक्ति का चेहरा और शरीर कैसा होगा, ये उसमें लग्न में स्पष्ट होता है। और लग्न क्या है, वो एकदम सेंटर पॉइंट होता है। जिसका लग्न सही हो गया, तो बाकी कुंडली ठीक हो जाती है। लग्न गड़बड़, मान लीजिए पता चला कि अ, मंगल है, मेष मेष राशि में मंगल है मान लीजिए, तो स्वग्रही मंगल हो गया, लग्न में है तो रुचक महापुरुष योग हो जाएगा। अब लग्न में थोड़ा-सा भी अगर पीछे चला गया, मंगल को द्वादश भाव में लेके चले गए, तो मंगल को थोड़ा समय इधर-उधर हो गया या कुछ समस्या का, तो वो तो मंगल हानिकारक हो जाएगा। वृष लग उसका जो द्वादश में चला गया जैसे मान लो, तो वृष लग्न हो जाएगा उसका। तो वृष लग्न का उसका प्रकृति चेंज हो गई, स्वभाव बदल गया, शरीर की मनोवृत्ति बदल गई। अब जो योग उसको रोचक महापुरुष के योग के कारण उसको किसी सेना में, मिलिट्री में, किसी अच्छे विभाग में वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनता माना जाता, वो तो उसको तो हानिकारक हो गया। तो इसलिए अब उसको क्रोध नहीं आता हो या मान लीजिए वो उस क्षेत्र में नहीं है और फिर आप तो हमें बहुत सी चीज़ों को पहले चेक करना पड़ता है। और ये सब देखने के बाद जब हम देखते हैं कुंडली इसकी फिट बैठ गई है, तब फिर हम उस विषय पर चर्चा करते हैं और वो मानते हैं। अब गणों का जो होता है वो क्या है कि वो चंद्रमा से संबंध होता है। उसका जो तो वो चंद्रमा भी आपका उसका किस राशि में है, मतलब राशि जो होती है चंद्रमा से तय होती है, लग्न जो सूर्य से तय होता है। तो वहाँ पर थोड़ा-सा एक अध्ययन का विषय होता है, तो वो समझना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए कुंडली में ज़्यादा ना जाकर आपको क्या करना चाहिए कि पहले ये देखना चाहिए कि आपकी प्रकृति कैसी है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो आहार से पता चलती है। भगवद गीता में 3 प्रकार के आहार का वर्णन है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यदि कटु, तीक्ष्ण जो होता है, नमकीन, ऐसे बहुत ज़्यादा कड़वा, तीखा, खट्टा, मीठा ये ज़्यादा पसंद होता है, तामसिक आहार है। तो इसकी प्रकृति राजसी है। और यातयामम गतरसम, मतलब जो बासी भोजन है, उसमें रसहीन है, गंदा है, सूखा-रूखा है, ऐसा जो इसको खाने में अच्छा लगता हो, रात का बचा हुआ बासी भोजन खाने में अच्छा जिनको लगता है, तो वो समझ लेना चाहिए, जो खाए बासी वो उसका बुद्धि सत्यानाशी। तो
वो फिर तामसी है। तो फिर अब सात्विक अगर है तो वो सात्विक सदाचार होगा, तो सात्विक भोजन अलग ही तरह का होता है, जैसे भी मंदिर में प्रसाद वसाद जो भक्त सात्विक रखता है। उस आधार पे आप साधना के लिए रचना अपनी प्रकृति को पता करें, क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीज है, प्रत्यक्ष है। कुंडली आपकी सही है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, मैं उसको एकदम ही नकार नहीं दे रहा हूँ। पर आपकी ये प्रकृति पता चल जाती है आहार से। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, या तो साधु बन सकते हो तो सवादु बन सकते हो। खूब भोजन खा रहे हो मस्ती से, दुनिया थाली में भर भर के और बढ़िया, तो वो सवादु हो गया, तो साधु नहीं हो सकता। अचार चाहिए, चटनी चाहिए, फिर पापड़ चाहिए, तो खाते से ही जो है जो मन उसका विचलित हो जाता, फिर वो चंचल हो जाएगा, तो फिर वो साधना नहीं कर सकता। तो सात्विक व्यक्ति को सात्विक प्रकृति पता कर लेना चाहिए, फिर उनको सात्विक देवता को इष्ट मानना चाहिए, राजसी वाले को राजसी, तामसी वाले को तामसी। इस प्रकृति से साधना करना, लेकिन तामसी वाले को राजसी में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी तामसी व्यक्ति को भी राजसी देवता की आराधना करना चाहिए, ताकि हम राजस में चले जाए। राजसी वाले को सात्विक देवताओं की आराधना करना चाहिए, और सात्विक वालों को गुणातीत ईश्वर की आराधना करना चाहिए, ब्रह्म की आराधना करना चाहिए। वास्तव में जो ब्राह्मण उसको कहते हैं जो सत्वगुण संपन्न होता है। ब्रह्म कर्म जो है, साधना तपस्या उपासना वही कर सकता है। सत्वात संजायते ज्ञानम, ज्ञान उसी में है सत्वगुण में। जैसे भगवत गीता का जो चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से की व्याख्या जब शंकराचार्य जी ने की है, तो उन्होंने सात्विक से सत्वगुण प्रधान से ब्राह्मण से समदमादि कर्म ऐसा कुछ कहा कि सत्वगुण जिसके अंदर हो, सात्विक हो, ये उसके ये ब्रह्म कर्म है। सत्वगुण रहेगा ही नहीं तो आपके अंदर ब्रह्म के प्रति भाव बनेगा नहीं, ज्ञान के प्रति रुचि बनेगी नहीं, आप जप में बैठ ही नहीं सकते हो, तो आप ब्रह्म कर्म कर नहीं सकते। तो ब्रह्म कर्म आप कर नहीं रहे तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म कर्म कर रहा हो, ठीक है ना। क्षत्रिय वही माना जाए, सैनिक उसी को मानोगे ना जिसमें सैनिक के कर्म कर रहा हो। ट्रेनिंग पास कर लिया, देश की बॉर्डर पे AK-47 लेके बैठा हो, उसको सैनिक मानोगे कि सैनिक का ड्रेस कोई पहन के घूम रहा हो उस गांव में, उसको सैनिक मानोगे? तो कर्म के आधार पे, इसलिए गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म से, तो उसके गुण होने चाहिए और वैसे कर्म होने चाहिए। तो गुण का मतलब सत्व गुण जिसके अंदर प्रधानता रहेगी वही ब्रह्म कर्म करेगा, वही ब्राह्मण के तो प्राप्त होता है। तो मांसाहार कर रहा हो, अशुद्ध आहार कर रहा हो, कई लोग मैंने देखा है, उधर जम्मू की तरफ मैंने देखा कि वो लोग भागवत कथा भी कर रहे हैं और रात में बैठ कर शराब भी पी रहे, मांसाहार भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो ब्राह्मण मानता है वो तो गया ही गया, और ये ऐसे लोगों को जो पूजता है वो भी गया, क्योंकि वो है नहीं और तुम पूज रहे हो उसको। भाई जो डॉक्टर नहीं है, जिसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, कर्म नहीं है जिसके, अब तुम उसी से इंजेक्शन लगा लो या दवा ले लो तो क्या होगा? फिर लगाने वाला भी अपराधी और लगवाने वाला भी गया। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो हमें शास्त्र के इस रहस्य को जो समझकर साधना करता है वो सफलता प्राप्त करता है। कई लोगों कहते हैं गुरुजी हम ये साधना करते हैं, हमसे ये नहीं होती है, ये देवता हमें क्यों अच्छे लगते हैं? वो प्रकृति के कारण होता है। तो कुंडली आदि का विश्लेषण अगर आप, ठीक है, अच्छे कोई ज्ञानी पुरुष के माध्यम से, विद्वान व्यक्ति के माध्यम से करते हो तो ठीक है वहां से, लेकिन आप अपना स्वयं पता, मेरा ये रहता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप स्वयं करो। बजरंग बाण पढ़ने से क्या होता है? कई लोगों ने पढ़ो तो स्वयं पता चलेगा क्या होता है। अब गुड़ मीठा है कि खट्टा है, ये तो खाने में पता चलेगा ना, खाओ तो पता चल जाएगा। तो बजरंग बाण आप जब पढ़ोगे तो स्वयं पता चलेगा बजरंग बाण पढ़ने से क्या होता है, पढ़ के देख लो। ऐसे ही अपनी प्रकृति को आप स्वयं जान सकते हो। एक अजय कुमार जी हैं गुरुजी, ये पूछते कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर, तुरिया, इन सब के विषय में थोड़ी सी जानकारी दें। अभी तो ये समझ लो कि हम लोग शरीर नहीं है, अपने को शरीर और आत्मा ये दो तत्व है। हम जो है आत्मा है, हम सब आत्मा है, इस सत्य को समझ ले। और शरीर जो है वो वस्त्र की भांति है जो हम धारण करते रहते हैं। और हम लोग ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी भ्रमण करते रहते हैं।
ये ज्ञान जिसके हृदय में बैठ गया तो फिर उसको शास्त्र समझ में आ जाएगा, क्योंकि शास्त्र में आत्मा को, अध्यात्म का मतलब होता है अध्य और आत्मा, ये दो शब्दों को मिला के अध्यात्म शब्द बना है। अध्य माने अध्ययन करना, आत्मा माने आत्मा का अध्ययन करने को अध्यात्म कहते हैं। तो आत्मा को केंद्र में रखकर ये सारे विषय शास्त्र में आए हैं, शरीर को लेकर नहीं। तो स्थूल शरीर के फिर उसके बाद आप जब आत्मा के बारे में समझना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, अध्ययन करना शुरू करोगे, तब समझ में आएगा कि इस शरीर के ऊपर जो आवरण होते हैं, आत्मा के ऊपर शरीर के आवरण होते हैं, तब आत्मा जैसे बिंदु रूप में है, फिर उसके ऊपर और आवरण हो गया, तो महाकारण शरीर का हो गया, कारण शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का, ये आवरण में घिरा हुआ है। ये आवरण ही शरीर है। जैसे हम लोग शरीर में वस्त्र पहन लिया, फिर एक अंदर वस्त्र पहनते, फिर उसके अंदर भी एक छोटा वस्त्र पहनते हैं, तो इस प्रकार के वस्त्रों के ऊपर वस्त्र धारण करते और बीच में हमारा अपना निजी स्वरूप होता है। पतंजलि योग सूत्र में आता है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था, दृष्टा जो होता है ध्यान करते करते जब आत्मज्ञान प्राप्त, जो ये योग की प्राप्ति का फल क्या है, तो वहां पर महर्षि पतंजलि कहते तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता, अपने आप को जान जाता। अभी क्या है, हम किसको जानते, शरीर को जानते हैं। अभी हम अपने को नहीं जानते हैं। स्थूल शरीर, कारण शरीर, तो ये पता कैसे चलेगा, ध्यान में। ये सारी अनुभूतियां ध्यान में होती है। तो अभी क्या है, मान के चलना है, फिर जानने के लिए प्रयत्न करना है। श्रवण पहले कर लो, फिर मनन करते रहो, चिंतन करो। श्रवण, आपने श्रवण कर लिया, आप मनन करो इस पे, फिर इस पर निधिध्यासन करो, ध्यान करो। ध्यान करने पर ये अनुभूतियां होती है, फिर उसी में ही इस प्रकार के शरीरों का दर्शन होता है, अनुभूतियां होती है। तो एक केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है। आपको कह दिया कि भाई गुड़ क्या होता है, नमक क्या होता है, फिर ये टमाटर क्या है, हल्दी क्या है, ये सब चीजें केवल शाब्दिक चीजों से समझाने से नहीं बात बनेगी। आप प्रत्यक्ष जब आप भोजन बनाने जाओगे, जब आपकी प्रक्रिया जब बनेगी, तो आप ये चीज देने से अपने आप समझ में आती है। फिर जब आप प्रैक्टिकल में उतरते हैं तो, और मूल रूप में सभी धर्मों में, सभी परंपराओं में केवल आत्मा को ही ध्यान में रखकर ये सारे विषय आए हैं। अब शब्द के हेर फेर से सारे समस्या खड़ी हो जाती है। वही आत्मा जो सभी सभी की आत्मा है, वो परमात्मा है। हम सब आत्मा रूप में है, और इसलिए परमात्मा एक है। भेद वहां होता है जहाँ अज्ञानता होती है। वास्तव में जितने भी आज हमारे, चाहे चाहे हिंदू परंपरा है, चाहे कोई इस्लामिक है, तो कोई कुछ है, ईसाई है, तो कोई कई प्रकार की धार्मिक परंपराएं हैं, ये केवल अज्ञान जनित है। विवाद अगर है तो वह अज्ञान जनित है। जैसे ये लोग सब में, सभी ग्रंथों में ये होता है कि सूर्य चंद्रमा हमारे, कोई कहता है अल्लाह ने बनाया, कोई कहता है गॉड ने बनाया, कोई कहता है परमात्मा ने बनाया। सब अपने अपना बात करते रहे, कभी ये इकट्ठा नहीं होते, एकत्रित नहीं होते। लोग अपनी अपनी जगह बात करते हैं, लोगों में फैलाते रहे। यदि इन सबको एकत्रित कर लो एक मंच पे, सारे लोगों को लेके आ जाओ भाई, जो जो परंपरा को मानता है, बौद्ध को बुला लो, सबको बुला लो, और पूछो सबको कि बताओ तुम्हारा वो सूर्य चंद्रमा कहाँ है जो तुम्हारे अल्लाह ने बनाया। गॉड वालों को पूछो कि वो चंद्रमा बताओ, सूर्य लेकर आओ, वो चंद्रमा बता दो जो तुम्हारे गॉड ने बनाया। परमात्मा वाले को भी बुला दो, तुम बताओ सूर्य चंद्रमा कहाँ है जो तुम्हारे परमात्मा ने बनाया। खड़ा करो सबको एक जगह, एक मंच पे खड़ा करो, तो सब लोग किस सूर्य, कौन से सूर्य और चंद्रमा को बोलेंगे? एक ही है, पर यही है। वो कहेगा कि नहीं, हम यही है, यही सूर्य है जो हमारे अल्लाह ने बनाया। वो कहेगा कि नहीं नहीं, ये तो हमारे गॉड ने बनाया। वो कहेगा परमात्मा ने बनाया। पर ये नहीं समझेंगे ये कि भाई सूर्य जब एक है, चंद्रमा एक है, तुम्हारा बनाने वाला भी उसको एक ही होगा। तो लड़ाई तुम्हारी हो रही है कि तुम केवल भेद कर रहे हो, शाब्दिक भेद कर रहे हो, मूर्खतावश भेद कर रहे हो, भाषा के कारण भेद कर रहे हो, अपनी सांस्कृतिक परंपरा के कारण भेद कर रहे हो। उस मूल तत्व में कोई भेद नहीं है। और सनातन धर्म की विशेषता क्या है? सनातन धर्म की विशेषता ये है कि सनातन धर्म का आधार ही भी सनातन ही है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, सनातन है। आत्मा के विषय में भगवत गीता में लिखा है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। 15वें अध्याय में भगवान कहते, ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। आत्मा को सनातन कहा गया, और इसीलिए आत्मा के विषय में स्पष्ट ज्ञान देने वाला
परंपरा होने के कारण इसको हम सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म तो ये आयातित शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है। तो आत्मा को जो समझ गया है, तो फिर वो शरीर और आत्मा इन दोनों के भेद को जो समझ ले लग जाए, जो इस पे चिंतन कर ले और उस पे निधिध्यासन कर ले, अनुभव कर ले, तो फिर वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही महापुरुष है। इसलिए भगवत गीता में ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः ऐसा शब्द आया है। ज्ञानी वो है जो तत्व का दर्शन करता है। तत्व क्या है? तो आत्मा है ना। आत्म तत्वम न जानाति कुतः शांति वरानने, इदम तीर्थम भ्रामयन्ति तामसा जनाः। आत्म तीर्थम न जानाति कुतः शांति वरानने। ये तीर्थ करके जो तामसी लोग भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, और आत्म तीर्थ को जानते नहीं, क्योंकि सर्वभूता नाम अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित, कि मैं आत्मा बन के सब हृदय में वास करता हूँ, और खोज रहे हम बाहर। तो सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। तो उस आत्मा को हम जानने का प्रयत्न करें, और ये जानने का प्रयत्न करें, ये समझ लो कि वो आत्मा हम स्वयं है और कोई नहीं है। लोग परमात्मा की बात करते, ईश्वर की बात करते रहते। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो ये सब चीजों में वो पहले कहेंगे भाई तुम कौन हो। हमारा जो जो मुख्य वाक्य हैं उसमें पहले ना, अयम आत्मा च ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा च ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ब्रह्म आत्मा ये शब्द समानार्थी है, शाश्वत है, सनातन है, अविनाशी है, इसलिए सनातन है। अब इसी को ये समझ में आ जाए तो हर समस्या समाप्त हो जाएगी। और फिर शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये तो फिर सूक्ष्म वो बाद का विषय है। पहले तो ये समझ लो कि आप शरीर नहीं हो। स्थूल शरीर से परे होकर चिंतन करो। हम पूरे अध्यात्म के क्षेत्र में हम जब आए, तो एक यही बात हमारे समझ में आई, यही से झटका लगा हमको कि यार मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, फिर मैं हूँ कौन। यही से हमने फिर अपने जीवन के आरंभ कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी का जब हमने साहित्य पढ़ा, जब हमें समझ में आया, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये विषय अगर समझ में आ गया, तो सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा, तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, सारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। गुरुदेव एक श्रद्धालु है, पूछ रहे हैं अगर कोई लापता या गुमशुदा हो जाए तो किसका अनुष्ठान करना चाहिए? अब चलो ये विषय दूसरा है, बाद में कभी लेंगे। इसको नोट कर लो। जी जी कर। सचिन प्रताप जी पूछ रहे हैं, नारायण स्वामी जी, हम अपना नामकरण संस्कार आश्रम के माध्यम से कैसे करा सकते हैं? इसकी क्या प्रक्रिया होगी? नामकरण संस्कार कराना चाहते हैं? हाँ, अभी हम लोग संस्कारों को लेकर हम चर्चा ही कर रहे थे आजकल में। आप संपर्क करिए, हम करा देंगे। अब हम भी सोच रहे हैं आश्रम के माध्यम से नामकरण संस्कार हो, लेकिन सबसे ज्यादा हमें अब आवश्यकता है गुरुकुल के लिए विद्यार्थियों की। हमने इतनी व्यवस्था बनाई है, हम चाहते हैं हम उनके बच्चों के लिए सब कुछ मार्गदर्शन देना चाहते, शिक्षा देना चाहते, लेकिन अभी हमें उसके लिए आप अपना प्रयत्न करो। आसपास के जो भी श्रद्धालु हो वो सब प्रयत्न करें, अधिक से अधिक लोगों को गुरुकुल में संपर्क कराएं, 7 से पे मैसेज कराएं कि भाई वहाँ बच्चों को भेजें। उनका जीवन बड़ा दिव्य जीवन होगा। यहाँ के शिक्षा वातावरण में कम से कम 10-20 बच्चे रहे, तो उनके माध्यम से फिर उनको ज्ञान दें, और लोगों के लिए भी हम आगे भविष्य में पीढ़ी उत्पन्न कर सके जो ये सब संस्कारों का ज्ञान दे सके। उन बच्चों के माध्यम से फिर बहुत सारे कार्य जो है सहज हो जाएंगे हमारे लिए। क्योंकि हमें क्या है कि मूल रूप से वो साधक नहीं मिल रहे हैं, वो ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो ये वो इस भाव के साथ सनातन धर्म संस्कृति का उत्थान हो, इस भावना के साथ कर्मकांड करने वाले लोग नहीं मिल रहे। तो उसके लिए हमें स्वयं कर्मकांड साधक निर्मित करने पड़ेंगे, तब ये कार्य बनेगा। तो अभी प्रयत्न करें अधिक से अधिक गुरुकुल को स्थापित करने के लिए, बच्चों को यहाँ भेजने के लिए आसपास के लोगों को या आप सब लोग प्रेरित करें,
और आश्रम से संपर्क करें। जो लोगों ने ये मन बना लिया है वो अपने बच्चों का जन्म डिटेल्स लेकर एक बार आश्रम में आए और संपर्क करें। आश्रम के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, संपर्क यहाँ से रिप्लाई में संपर्क किया जाएगा। आश्रम का व्हाट्सएप नंबर नोट करके रखें आप लोग 7607233230। जो भी आपको अपने प्रश्न हो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। कॉलिंग के लिए भी कुछ नंबर दे रखे हैं, आप उनको भी कॉल कर सकते हैं 9565333993 और 9565222993। तो इस पे आप कॉल करके भी आप अपने प्रश्नों का उत्तर अभी हमारे इसमें एक सूचना और मैं दे देता हूँ। अभी आश्रम के माध्यम से, चूंकि अभी हम थोड़ा कुछ समय के लिए एकांत में जाने की सोच रहे हैं और ये थोड़ा आश्रम की जितनी सेवाएं हैं और अधिक अपडेट होती रहती है बीच-बीच में, तो बीच में 1 हफ्ता 10 दिन का गैप पड़ जाती है। इसलिए जो पंजीकरण करते या कोई मैसेज आता है तो तत्काल रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आप उसको धैर्य रखें थोड़ा कुछ दिन तक और उसको उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही लिया जाए, हो गया? और कोई प्रश्न तो होंगे क्या? अभी है कुछ? प्रश्न तो बहुत है गुरुदेव, सभी अच्छा। सभी परेशान है। किसी ने कहा महाराज ये ब्रह्म कुमारी संस्थान के ऊपर भी वीडियो बनाए, इनका भी बनाने की तो सोचते हैं। ये पंकज सिंह जी हैं, इन्होंने कहा गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, मैंने कल पितरों के निमित्त 6 थाली निकाला, घर में कलह का माहौल रहता था, परंतु कल बहुत अच्छे से होली गई। तो ये तो प्रत्यक्ष ये मैं आपको बता रहा हूँ, कलह का कारण आपके जो पितृगण है, जो प्रेत योनि में है, जो स्वयं अशांत है, स्वयं दुखी है, वो है। क्योंकि वो मैंने कहा ना कि बस आत्मा के रूप में शरीर छूटा, अब उनको नया शरीर मिला नहीं है, प्रेत शरीर में चल रहे हैं वो। और प्रेत शरीर में क्या अन्न जल मिलता नहीं है, आप तो शरीर में प्रवेश करेंगे, वो अशांत रहते हैं। वो खाने को, अब जैसे जिस व्यक्ति को भोजन न मिले, अन्न जल न मिले, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? और प्रेत योनि में तो बस ऐसे ही रहते, वो अशांत होगा, तो जैसे ही वो हमारे टच में आते, संपर्क में आते, तो हमारी मनोवृत्ति बुद्धि भी वैसे ही हो जाती है। तो इनके लिए कम से कम आप 6 थाली में भोजन निकालना और प्रयास शुरू करें, उसमें थोड़ा जल रखा करें, संकल्प करें कि मेरे जो भी ज्ञात अज्ञात पूर्वज हो, उनको ये अन्न जल प्राप्त हो। उसमें संकल्प करना बहुत आवश्यक है। मेरा शब्द नहीं बोलेंगे, मेरे ज्ञात अज्ञात पूर्वज शब्द नहीं बोलेंगे, तो फिर कोई दूसरों को ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। ऐसा करना आरंभ करें, इतना काम तो महिलाएं कर सकती है, बहुत आवश्यक है। इस भावना के साथ करेंगे तो बहुत कुछ चीजें आपको घर में अनुकूलता आने लग जाएगी, इतने छोटे से प्रयोग के कारण। और उसमें करना क्या है, 6 थाली में छोटे-छोटे प्लेट है, थाली में जो भोजन बनता है वो निकाल के रख देना है। और जैसे मान लीजिए आपको किसी को, बहुत सी महिलाओं ने मुझे 2-3 प्रश्न पूछे इस विषय में, उसमें चर्चा करते हैं। कई महिलाओं ने कहा कि गुरुजी हमको 9 बजे घर से निकलना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, टीचर का नौकरी करते हैं, अब हम कैसे करें? तो मैंने 12 बजे दोपहर तो नहीं कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि दोपहर में नहीं कर सकते हो तो आप एक काम कर दो कि भोजन जब बनता है तो उसी समय निकाल के वहाँ छोड़ दो, वहीं पे 6 थाली में निकाल के, और पानी का घेरा बना के छोड़ दो कि भाई ये मेरे उनको प्राप्त हो। और जब अपना पड़े रहने दो शाम तक ऐसे ही, या घर में कोई सदस्य रहते होंगे तो कह देना कि दोपहर में 1-2 बजे के बाद उठा लेना। उसके बाद उसको एकत्रित कर दो और बाहर किसी रख दो खाने के लिए, कुत्ते पशु पक्षी के लिए। ये एक तो उपाय। दूसरा ये है कि जब कहते हैं कि हमारे पशु-पक्षी नहीं होता, कुत्ता वगैरह नहीं होता, तो ना पशु-पक्षी को डाल दो। कोई ना कोई तो सड़क पे होगा ही ना, छत पे होता है किसी के पशु-पक्षी, तो उनको खिला दो। हमारे यहाँ पर हम लोग जैसे भोग लगाते हैं, 8-10 थाली में तो प्रतिदिन भोग लगाते, मंदिर है तो। जो भोजन बनाते हैं उसी का लगाते हैं। अब उसको हम सब एकत्रित कर देते हैं, वो कौवों के लिए डाल देते हैं। तो कौवे का आधा घंटा भी नहीं लगता होगा, सब साफ कर देते हैं। ये 2 आदमी का भोजन आधा घंटे में सब, वो बैठे ही रहते हैं, उनको पता है कि नहीं यहाँ पे हमारी व्यवस्था होती है भोजन की, तो वो तैयार रहते हैं। तो ये एक तो प्रश्न। दूसरा ये कहते हैं कि भाई जो उसका थालियों का क्या करें, तो हमने बता दिया कि भाई जो भोजन होता है इसका इस तरह से पशु-पक्षियों को खिला देना चाहिए। और ये कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि 6 थाली में क्यों होता है? तो भाई देखो उसमें 2 एक बात रहे कि 3 पीढ़ी का रहता है। तो हमने एक माता और पिता, जैसे माता पक्ष की और पिता पक्ष की 3-3 पीढ़ी के लिए ऐसा होता है। ऐसा उस भाव से 6 थाली का हमने व्यवस्था मानी गई है। आपकी इच्छा है तो 9 थाली कर दो। अपनी पत्नी के पक्ष के लिए भी रख दो,
या पति के पक्ष के लिए भी अपना भी अपने मायके के लिए रख दो, पति के माता-पिता के लिए अपने मायके के लिए भी 1 आध 3 थालियाँ रखो, तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वही ये है कि वो आप स्त्री जो जिस परिवार से जुड़ती है उसके बारे में सोचे, और वो जो उनके अपने परिवार के सदस्य उनको कहे घर में, उनके जो भाई वगैरह है कि भाई आप अपने लिए माता-पिता के तो ऐसे पिता पक्ष के 3, माता पक्ष के 3 ऐसे पूर्वजों के लिए वो दिया जाता है। और आप ये अमावस्या को ही नहीं, आप पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो कि नहीं मैं प्रतिदिन करें तो प्रतिदिन भी कर सकते हो। परंतु चूँकि पितरों का जो दिन होता है, रात होती है, वो 15 दिन का होता है। जो पक्ष होता है ना, वो पितरों के लिए होता है, महादेवताओं के लिए होता है। वर्ष जो होता है देवताओं के लिए होता है। हाँ, जैसे हम संवत्सर कहते हैं, तो एक 6 महीने का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है ना, तो वो देवताओं का होता है। 6 महीने का उत्तरायण हो गया तो उनका दिन हो गया, दक्षिणायन रात हो गई। और ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, तो कृष्ण पक्ष रात्रि होती है पितरों की, और शुक्ल पक्ष दिन होता है। तो 15-15 दिन का एक इनका दिन और रात होती है। तो इस हिसाब से अमावस्या और पूर्णिमा उनका दिन और रात होता है। अब उनको दिन-रात, सुबह-शाम दोनों समय भोजन कराना हो, तो अमावस्या को पूर्णिमा को करो, एक ही दिन कराना हो तो केवल अमावस्या को कर दो। रात्रि का भोजन कराने का ऐसा ये होता है। और अमावस्या को वो लगभग वो आते हैं पितृगण पृथ्वी पर, उन पितृलोक में हो तो भी नीचे आते हैं, प्रेतलोक में तो मान लीजिए वो तो चौबीसों घंटे घर में बैठे हुए हैं। तो उनके लिए भी आप कर सकते हो, और इसका बहुत लोगों को लाभ हो रहा है। ये परंपरा कम से कम आरंभ रहे, और ये तो होता ही है ना, हम लोग पंचमहायज्ञ जो करते हैं उसमें बलि बृहस्पति यज्ञ है ना। श्राद्ध और तर्पण ये नित्य श्राद्ध और नित्य तर्पण का विधान होता है। तो ये नित्य श्राद्ध का छोटा-सा संक्षिप्त स्वरूप मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। इसके लाभ लोगों को मिल रहे हैं। ये गोविंद वर्मा जी कहते हैं, गुरुजी बजरंग बाण से मुझे बहुत लाभ हुआ है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ये सब आपकी कृपा से हुआ। अब देख लो। अब कई लोग बजरंग बाण को लेकर प्रश्न चिन्ह करते हैं, उनके लिए जो है ये अच्छा उदाहरण है, और इससे शिक्षा लेनी चाहिए। इन अनुभवों को नोट करके रखें, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। अच्छा, ये उन्होंने कहा अजीत 2 वर्ष पहले मेरी जिंदगी नर्क जैसी थी, परंतु अब सब ठीक है। ये वही है क्या? जिन्होंने ये प्रश्न किया है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सरल उपाय हैं। आप इन उपायों को जीवन में, बजरंग बाण हो गया या जो मैं आपको ये अमावस्या को जो ये प्रयोग बता रहा हूँ, ये सिर्फ शास्त्रों तो प्रयोग है ये। संत महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित है। ये कोई टोना टोटका नहीं मत बता रहा हूँ आपको। ये शास्त्रों में इसका वर्णन है। उसी का मैंने एक सार बनाकर आपके समक्ष रखा है। क्योंकि नित्य श्राद्ध जो है, नित्य श्राद्ध करना, नित्य तर्पण, ये हमारे सनातन संस्कृति का भाग है। नित्य यज्ञ भी होना चाहिए, नित्य ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ। ये तो पंचमहायज्ञ तो प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। एक ने कहा कि मैं गुरुजी प्रतिदिन बजरंग बाण पाठ करना चाहता हूँ, किंतु मुझे प्रतिदिन ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा क्या, ऐसा गुरुजी? उसमें यह है कि प्रतिदिन जो बजरंग बाण पढ़ते हैं उसमें सामान्य गृहस्थ जीवन आप जी सकते हैं। अनुष्ठान करते हैं आप, उस काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है। किसी ने कहा मैं ज्यादा देर जमीन पर नहीं बैठ पाता हूँ, शॉर्टकट वगैरह, तो इसका प्रश्न तो लिया है शायद ना। जी जी दे दिए। हो गया। सुधीर सिंह जी कह रहे हैं कि रामरक्षा स्तोत्र से संबंधित अनुभव मैंने अपनी माँ से अनुभव बताया था, तो क्या कोई समस्या उत्पन्न तो नहीं होगी? इन्होंने अपनी माताश्री को ना वो बता दिए अनुभव, जो भी इनको रामरक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान किया होगा, उन्होंने जो अनुभव हुए होंगे वो उन्होंने अपनी माताश्री को बता दिए। तो कहने कि अब कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं होगी। नहीं, उससे क्या है। किसने का पर्चा निकालती वो किसकी सिद्धि की होती है, वो प्रेत सिद्ध होते हैं।
जितनी ये पर्चा बनाने वाले हैं ये प्रेत सिद्ध उपासक हैं। इन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को ये सिद्ध कर लेते हैं और फिर वही प्रेत उनको बता देता है। इसलिए ये सबके बारे में नहीं बता सकते और ये भविष्य काल नहीं बता सकते। और जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी हो, जो सक्षम हो मस्तिष्क में या साधक हो, जिनको कोई रक्षा कवच सिद्ध किया हो, बजरंग बाण जो का अनुष्ठान, जिन्होंने बजरंग बाण वगैरह सिद्ध कर लिया हो, ऐसे लोगों के बारे में ये सत्य नहीं बता सकते। ये पर्चा निकालने वाले केवल प्रेत सिद्ध उपासक है, ये प्रेत सिद्ध किए हुए हैं। ये सब बालाजी तो ये सब इनके क्या समाज को छल करने के लिए बालाजी की सिद्धि बता दे। बालाजी नाम के तो कोई देवता नहीं है ना कोई देव, वो तो कोई है। तो ये सिर्फ छल है, समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए ऐसा करती है। ये प्रेत सिद्ध किए होते हैं, नहीं कि परिवार के किसी व्यक्ति को सिद्ध किया हो। ये तो पहले भी हम चर्चा में बता चुके हैं। चलिए, तो आज अभी 200 लोग लाइव देख रहे हैं। सबको लाइक वगैरह करने को कहें और फिर अभी विश्राम करते हैं। तो सभी श्रद्धालुगण से अनुरोध है, इसी वीडियो को आप लाइक और शेयर करें। ऐसा बहुमूल्य ज्ञान आपको YouTube पर तो शायद मिलेगा ही नहीं कहीं भी। तो आप कोशिश करिए कि अपने सभी परिवारजनों तक, अपने सभी संबंधी तक ये ज्ञान जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और जो भी आश्रम के प्रति नित्य दान के लिए भी औरों को प्रेरित करें और आप भी कीजिए। उसके लिए हमारे ठीक है, नंबर फिर वेबसाइट आज पर मिल इतना ही। जाएगी, नारायण। 9817777108। इस पर आप UPI के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, नारायण नारायण।